नादान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुष्टे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। Okay, so let's move to. So we are in second chapter, which is contents of Bhagavad Gita summarized, and it is based on His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. So we are in the section of Gyan Yoga, and today we will be completing. We last class we have done 2.18, right? Right? Okay. So let's go with that. So 2.18. Okay. So let's please recite after me. Antavanta ime deha nitya nityayuk nityasukta sariranaha anasino aprameyasya tasmat yudyasva bharata. So अंतवंत का मतलब होता है कि अंत होना है जिसका, मतलब विच इज पेरिशेबल। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अंतवंत इमे देहा। देह का मतलब होता है शरीर। देह जो वर्ड है वो बना है दी से। दी का मतलब होता है ग्रो, तो बॉडी ग्रो करती है, तो अंतवंत इमे देहा, राइट। नित्यस्य इटर्नल इन एग्जिस्टेंस। उक्ता मतलब बोलना, सो सैड शरीर नाम एम्बॉडीड सोल, राइट। अब इस सोल को एम्बॉडीड क्यों बोला है? क्योंकि इट इज कवर्ड विद इन द बॉडी। तो जो कवर्ड विद इन द बॉडी होते हैं ना उसको शरीर बोलते हैं। सोल जब अकेले होती है तो उसको शरीर नहीं बोलते, क्योंकि हमें ये बॉडी मिली है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्बॉडीड सोल। ओके, सो शरीर ना। अनासिना, अनासिना मतलब जिसका नाश नहीं हो गया। एंड अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य का मतलब याद है किसी को? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ अप्रमेयस्य? इमेजरेबल। वी कैन नॉट मेजर द सोल, राइट। तस्मात देयरफॉर युद्धस्य फाइट भारता और डिसेंडेंट ऑफ भारत, यानी कि भरतवंशी, यानी किसको रेफर किया गया है? अर्जुन को। तो क्या बोल रहे हैं? ओनली द मटेरियल बॉडी of the indestructible, immeasurable and eternal living entity is subject to destruction, therefore fight O descendant of Bharat। यानी कि वो बता रहे हैं कि अविनाशी, अप्रमेय और शाश्वत जीवों के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। इट कैन नॉट बी स्टॉप। ओके, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। अभी यहाँ पे जो ये वर्ड है, यहाँ तक शाश्वत जीव तक, ये किसकी बात हो रही है? सोल की। और उस सोल के ऊपर क्या है? बॉडी। तो वो कह रहे हैं कि ये शाश्वत है सोल, लेकिन उसका शरीर जो है ना वो मरने वाला है, दैट यू कैन नॉट स्टॉप, दैट्स व्हाई यू शुड फाइट, राइट। सो जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ये हमारी सोल नहीं है। वी से दिस इज माय सोल, नो दिस नॉट माय सोल, वी आर द सोल ओनली, राइट। सो सोल एंड सोल की बॉडी, हमारी बॉडी नहीं होती है, सोल की बॉडी होती है। एंड व्हाई बॉडी इज गिवन? टू एंजॉयमेंट और टू लिबरेशन। Two reasons are there. Either you can enjoy with the body or you can get liberated with the body, right? So the point is this कि enjoyment जो हम सब कर रहे हैं enjoyment में ही हैं, right? But liberation के लिए we are trying, we are practicing that we can get the right knowledge and we can get out of this body at some point of time. That does not mean that we get killed ourselves. No. With the due course of time, we get this knowledge and we realize that we are not this body, we are the soul, actually, right? So एक लास्ट में हमने वर्ड किया था अप्रमेयस्य,
अप्रमेयस्य का मतलब क्या होता है? इमेरेजेबल, राइट? प्रमेय का मतलब क्या होता है? जिसको प्रूफ करना पड़ता है, राइट? एंड अप्रमेयस्य का मतलब क्या है? It's immeasurable, and even it is not required to be proved, it is already there, right? So अप्रमेयस्य, so जो जो आत्मा है, that is अप्रमेयस्य, right? Let us say somebody says, tell me the 10 qualities of a soul. What all will you tell? It is Satchitanand, yes, one. It is immeasurable, two. It is indestructible, three. 10 तक पहुंचना है. It is eternal, शाश्वत है, चार. Rest six is your homework. And we have talked a lot. We have talked at least 30. Just have to find 10. It is spiritual, yes, 5. It has? No, it may or may not have. Soul may or may not have a gross body. Those who are liberated will not have again get the gross body. No? I'm talking about soul only, not the body. Size of soul is equal in all. It is constant. Yes, and 6. Oh, cover wo pehla wala wahi point. It is the size of this is the one divided by 10,000 of a tip of a hair. 7. It is separate from super soul. Yes, 8. 8 हुआ. सच्चिदान को ब्रेक नहीं करेंगे हम. It is full of knowledge. 9. You can say. मैंने उसको एडजेक्टिव में मान लिया आपके लिए. Okay. It's individual. Yes. It's always individual. It's never going to be merged anywhere. Yes. अभी 9 हुआ है. Okay. ठीक है. So the point is this. Why I'm repeating this thing is, जब आप किसी चीज के बारे में पढ़ते हो ना, तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए. और ये सारे वर्ड अपने आप में एक एक स्टेशन के बराबर है, राइट? और ये सारे वर्ड्स आपको बता रहे हैं कि सोल डज एग्जिस्ट. ठीक है, किसी चीज का एग्जिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टीज से ही पता चलता है ना? मैं बोलूँ कि लैपटॉप के बारे में बताओ तो आप बताओगे इतना रैम है, इतना हार्ड डिस्क है, इसका डिस्प्ले ये है, इसका साइज ये है, इतना वेट इसका है, इसमें इतने कीज हैं. आप 100 चीजें बताओगे उसके बारे में. दैट्स ए स्पेसिफिकेशन, राइट? सिमिलरली सोल आल्सो हैज एन स्पेसिफिकेशन. बट द पॉइंट इज दिस, कैन यू ऑल वेरीफाई ऑल दिस? Yes or no? If you cannot verify, then you should not believe me. Verification does not mean that you verify only by your gross eyes or ear. Verification means, can you verify to your knowledge? Can you verify for your conviction? कि भाई ठीक है, मैं अब समझ रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है, and I can verify. So you all have experienced it, you all have verified it, that your soul does exist, it is there. ठीक है, हमें समझता नहीं है क्योंकि क्या शायद कई महीने या कई साल या कई जन्म भी लग सकते हैं समझने में कि वी आर एक्चुअली द सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी, राइट? और हम थोड़ा थोड़ा उन चीज़ों को समझते भी हैं. जैसे जब हमें छोटे में चोट लगती है तो हम बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन बड़े में थोड़ा सा खरोच आ जाती है तो हम ध्यान नहीं देते, बिकॉज वी आर मोर टॉलरेबल. वी आर मोर टॉलरेबल बिकॉज वी हैव सम नॉलेज एंड वी नो दैट बड़े होने पर थोड़ा टॉलरेट करना पड़ता है. ठीक है ना? लेकिन भगवान यहाँ पे वो छोटा मोटा टॉलरेट करने को नहीं बोल रहे हैं. वो क्या बोल रहे हैं? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पानी अनित्यस्य त्वं तितिक्षो भागवता. Tolerate this pain, tolerate this pleasure, tolerate like winter and tolerate like summer. Why tolerate? An important part है कि जब किसी को आप बोलो ना tolerate the pleasure, tolerate pleasure को तो everybody wants pleasure, pleasure को क्यों tolerate करना? Because most of the mistakes that we do in life happens there only. We never know, right? So our soul is immeasurable, our soul is saswat. It's going to be always there, it's not going to be lost, right? It has consciousness, yes. If the soul is there, soul sign will be there, and soul sign helps you to identify that there is, if sorry, the soul sign helps you to identify there is this existence of soul in that body. Okay. Okay, thank you. So
So you all are studying notes. That is good. Okay. So let's go to next verse. Today we are going to start 2.19. One second. Okay. So 2.19, and you can repeat after me. या एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजीनात्नीतो नायं हन्ति न हन्यते ये एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। ये एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। Any proposals? या एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। ये एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। या एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। Anybody else wants to read? या एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। So ya means anyone. Enam means this. Vetti मतलब जानना, किसी चीज की नॉलेज होना, नो। हंतारम मतलब मारने वाला, किलर को हंतारम बोलते हैं। या anyone. चा एनम also this. मन्यते मतलब मानना, things. हतम killed. उभो means both of them. तौ they. ना means never, कभी नहीं। विजानीतो in knowledge, vijanita. Na never. Ayam means this. Hanti means kill. Na nor hanyate to be killed. So यहाँ पे word है hantaram and hanyate. So hantaram, hatam, hanyate. Hanti or hanyate. Okay. So let's see this. So translation by Srila Prabhupada ki jai. He who thinks that the living entity is the slayer or he is the slain does not understand. One who is in the knowledge knows that the self slays nor is slain. यानी जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना तो मारा जाता है। राइट? सो ये वर्ड्स क्या बोल रहा है कि नथिंग बट लिमिटेशन, बिकॉज नो वन डाइज एंड नो वन एनीवन किल्स. राइट? So this verse is very important for a person who is on the path of self-realization. जो आदमी आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे है, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है. बट हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हर किसी को ये सब वर्ड्स बताया भी नहीं जाता है.
अदरवाइज यू कैन गेट सम बैड आउट मीनिंग आउट ऑफ इट, और किसी को भी मार के बोलेगा भाई ना तो कोई मरता है ना तो कोई मारा जाता है, सो आई किल समबडी. It's very dangerous, right? People sometimes use scriptures for their own benefit. अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी लिखा है तो उसमें हम लोग जाते हैं और उसको अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं, because we wanted something out of it. So this is for a person who is on the self realization. So at a bodily level you die, but you cannot kill the soul. What is, because body is already dead actually, right? Even you can experience even now also. There are some body parts which are always dead in your body. Any idea which one? Nail, hair. Nail, hair, they're already dead. And that's why if they are going out of your body, you don't feel any pain. Right? So they are, so body is already dead. So ये वर्ड्स क्या बोलता है कि जो ये समझते हैं कि जीवात्मा को मैंने मार दिया, I killed somebody, और जो ये समझता है कि ये मरा हुआ है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं. They don't have the right knowledge. It's a big statement in itself. But this does not apply sometime in real world. Right? अभी पुलिस भी किसी को पकड़ रही है who is murderer, और हम बोलें कि तुम बोल रहे हो कि इसने इसको मारा, तुम अज्ञानी हो, तो कहेगा what the hell is, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा. Right? So this knowledge is not for those who are a different level of duty. This knowledge is for the person who wanted to understand the self first, who am I. So in actuality, nobody kills and nobody gets killed. And it can be proved from scriptures otherwise also. Somebody who is killed, उसके अंदर भी भगवान है. Somebody who gets killed, उसके अंदर भी भगवान है. Then why the person get permission to kill? मार कैसे दिया उसने उसको? क्यों कोई किसी को मार पाता है और कोई अपने आप को बचा नहीं पाता? भगवान तो दोनों के अंदर है. Any idea? The question is, there is a person, let's say there is a person, और किसी डाकू ने उसको मार दिया, राइट? दोनों के अंदर कृष्णा है. आप सर्वस्य चाह विधि सन्निविष्ट हमने सुना है. बट एक पर्सन को मार दिया और एक पर्सन मारने वाला है at a body level. Why is that allowed? Why he is able to kill and why the person who is there is getting killed? आप बोलोगे भगवान ने तो रोक लेना चाहिए ना, but why it is happening? वो तो चॉइस ले रहे हैं हम लोग, उनके पुराने कर्म के हिसाब से they are making the choice. That is for the person who is getting killed. What about the person who is killing? He is choosing to kill, na? Sorry? lack of knowledge की वजह से Lack of knowledge, अपने free will को misuse कर रहे हैं. Okay, और कोई? like he is not the instrument, you can say. Okay, anybody else? फ्री विल को मिसयूज करते हैं. मेरी फ्री विल है कि मैं किसी को भी मार दूं. कैन आई गो एंड किल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? If you have access, you will. You what you can. That's what phonetics do, right? Okay. Okay. Anybody else? Why the person is getting killed? ऐसे तो हमारे देश में जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, many country want to kill them. Yeah, you know, right? But are they allowed to do that? So this is basically the misuse of free will, जैसे माता जी ने बोला, right? But यहाँ पे दो चीजें होती हैं. Any activity that you do, two things are compulsory to be there. What are those two things? नहीं, knowledge होगा तो मारेगा ही नहीं. आपको knowledge है? नहीं, action and outcome आप करना चाहते हो. But what are two things that will be there? कई बार outcome नहीं पता होता, फिर भी आप activity action कर पाते हो. लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि what are the two things which are required for you to do any activity or not to do any activity? Knowledge and Desire. What is desire? Consciousness तो रहेगा माता जी, वो तो never dying है. sanction from हाँ, deserve. इसको कहते हैं deserve. So first you should be desiring something, and second you should be deserving that. Right? If I desire to kill somebody, but I do not deserve or don't have access to that place, I wouldn't be able to do that action. Right? So जो मार रहा है, उसने desire की मारने की, लेकिन क्या वो deserve करता है मारने के लिए? उसके कर्म हैं ऐसे, अगर होंगे तो मार पाएगा, नहीं होंगे तो नहीं मार पाएगा. ऐसे तो हिरण्यकश्यप ने भी प्रहलाद को मारने की कितनी कोशिश की, and he was a king and Prahlad was a small child.
5 साल के बच्चे को ही मार सकता है, कितनी देर लगेगी एनीवेज, बट ही वाज डिजायरिंग but he did not deserve to there. And Prahlad was dependent on God, so nobody deserved to get any harm to that person, that devotee. Are you understanding? So वापस आते हैं वर्ष पे, तो जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों क्या हैं? They both are not in knowledge. वो कैसे हैं? दोनों अज्ञानी हैं. तो जो किल कर रहा है ना, उसको पावर है, वो डिजर्व करता है, उसके कर्म थे, उसने कर दिया, उसका फल क्या होगा वो आगे मिलेगा उसको. एंड जो मरने वाला है उसके भी कर्म थे, तो ही गॉट किल्ड, राइट. सो लेट्स सी द प्रॉपर्ट. सो प्रॉपर्ट क्या बोलते हैं? प्रॉपर्ट बोलते हैं when an embodied living entity is hurt by fatal weapons, it is known that the living entity within the body is not killed. Okay, the spirit soul is so small that it is impossible to kill him by any weapon. 1 divided by 10,000 of a tip of a hair. आप उसको नहीं मार सकते, किसी तीर, तलवार, बंदूक, तोप, न्यूक्लियर वेपन से नहीं मार सकते. It is not possible at all. So it cannot be killed. As it is evident from previous verse, not the living entity killable because of a spiritual constitution. What is killed or is supposed to be killed is the body only. कि जो हमें किल करते हैं वो क्या है? बॉडी है. दिस हाउएवर डज नॉट इनकरेज द किलिंग ऑफ द बॉडी. मैंने वही बोला ना कि ये वर्ड सबके लिए नहीं है. अगर किसी को बता दिया तो इनकरेज, वो कहेगा हिंसा फैला रहे हो, है ना, यू आर स्प्रेडिंग हिंसा. द वैदिक इंजंक्शन सेज महिष्यात् सर्वभूतानि, मींस नेवर कमिट वायलेंस टू एनीवन. भगवान क्या बोल रहे हैं? किल. कॉन्ट्राडिक्टरी है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है यहाँ पे, देखेंगे कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी है. ठीक है. Nor does understanding that living entity is not killed encourages animal slaughter. जीवों को मारने के लिए भी एनिमल्स को भी नहीं मारना चाहिए. Killing the body of anyone without authority is abominable and is punishable by the law of state as well as the law of the Lord. आज के ज़माने में नहीं, पहले के ज़माने में भी, if the person does not have authority and he kills, he gets punishment from the king, right? Arjuna, however, is being engaged in the killing for principle of religion, not whimsically. Whimsically मन किसी का भी मनाया कहीं पे भी तो किसी को भी मार दिया. That's not whimsically, right? So why soul cannot be destructed? Because it is spiritual, right? And it is very small. Now, does this verse promote violence? If not understood, yes. If not understood properly, yes. Okay. Life Because comes from this is soul. exact. The last line is exactly what is there as a religious book, which the world is calling it out. Because it clearly says, however, it is being engaged in killing for the principle of religion. The word religion itself is so dangerous to use in the time we are. If it would have been principle of dharma, you would have still understood. But because the word religion is mentioned, the entire Quran is based on this line. We will not go there I'm telling explicitly, you. but my point is that my question still remains the same. Does this promotes violence or not? Yes, otherwise no. Okay, let me ask you this. एक सोल्जर है, उसने कभी भगवत गीता नहीं पढ़ी, उसे नहीं पता, and he is going and killing. वो तो कभी लिबरेट नहीं हो सकता ना, फिर उसको नहीं है नॉलेज. But that is his duty. So are you saying anybody who does this duty will get away? चलो, लेट मी कंफ्यूज यू मोर. एक कसाई है, ठीक है, उसको ड्यूटी है, कसाई के शॉप का ऑनर कोई और है, लेकिन उसकी कसाई की एक ड्यूटी है कि उसको जो भी एनिमल मिलेगा वो काटेगा और बेचेगा. उसकी ड्यूटी है, सुबह से शाम तक उसको यही ड्यूटी मिली है. आप लोग के हिसाब से ड्यूटी कर रहा है तो ही विल गेट लिबरेटेड. अब इस केस में क्या होगा? तो इंटेंशन वाले को जो ऑर्डर दे रहा है उसको पाप लगेगा, जो ड्यूटी कर रहा है वो लिबरेट हो जाएगा. मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ जो ड्यूटी कर रहा है. ऑर्डर किसने दी, इसको छोड़ दो, और किसी ने ऑर्डर दिया होगा, उसके मालिक ने ऑर्डर दिया. माय क्वेश्चन इज दैट हम हमेशा ड्यूटी पे जाते हैं ना, ड्यूटी करना अच्छी बात है, बट ड्यूटी भर काफी है क्या?
अरे वो तो अपने उसका इंटेंट क्लियर है, मैं पैसे कमाऊंगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगा, अच्छा आदमी बनाऊंगा, बड़ा बनाऊंगा, खत्म बात, उसकी ड्यूटी हो रही है, उसका इंटेंट वेरी क्लियर है, उसको नहीं पता भगवत गीता। एक शोल्डर भी है जो लड़ रहा है, उसको अपनी ड्यूटी पता है कि मेरे बॉस ने बोला कि किल तो किल, खत्म। वो कभी ऐसे अगर हम सिर्फ इस पोजीशन पे जाएंगे, क्योंकि हम लोग बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं रहे उस चीज को अंदर तक, मैं और अंदर घुस रहा हूँ अभी थोड़ा सा। डज दिस वर्स प्रमोट्स वायलेंस? हिंसा का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? नहीं, हिंसा का ये मतलब नहीं होता। हिंसा का ये बहुत छोटा मीनिंग है हिंसा का। जैसे क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए क्षत्रिय? टू प्रोटेक्ट, राइट? लेकिन यहाँ पे जो सिर्फ भगवत गीता अपने मन से पढ़ते हैं उनको दिखता है क्षत्रिय का ड्यूटी होता है फाइट करना, है ना? अभी रास्ते में कोई लड़ रहा है तो कहेगा क्षत्रिय है भाई, ऐसा नहीं है, राइट? सो मेरा क्वेश्चन ये है, हिंसा का मतलब और भी अलग है। हिंसा इज नॉट ओनली टू किल। इफ हिंसा इज टू किल, देन सारे सैनिक हिंसा करते हैं, सारे किंग हिंसा करते हैं। हिंसा इज नॉट टू किल, हिंसा इज हैज अ डिफरेंट मीनिंग, हम देखेंगे आगे आगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि डज दिस प्रमोट वायलेंस? तो आपने बोला ज्ञानी लोग होंगे तो नहीं होगा, अभी ज्ञानी तो कोई भी नहीं है, तो फिर सारे लोग के लिए ये मीनिंग हो कि प्रमोट कर रहे हैं वायलेंस को। फिर आप बोलोगे नहीं ड्यूटी के लिए कर रहे हैं तो ठीक है। अभी जिसको ड्यूटी नहीं है, जिसको ड्यूटी है और उसको ये नॉलेज नहीं पता, तो वो कभी लिबरेट हो पाएगा ड्यूटी करके कि नहीं? क्या लगता है आपको? यस लगता है, नो लगता है? कुछ तो लगना चाहिए ना। आई एम कंफ्यूजिंग यू मोर सो दैट यू कैन थिंक मोर। नहीं, कसाई का कोई प्रोटेक्शन का काम नहीं है, उसको बोला काटो और बेचो, पैसे आए थोड़े मुझे दो, तुम लेके जाओ बाकी। जीव हत्या का उसको पाप लग रहा है ना कसाई को, कि वो एनिमल्स को मार। मगर अभी तो आपने बोला कि ड्यूटी है, ड्यूटी कर रहा है वो अपनी ड्यूटी। वो जो सोल्जर कर रहा है वो एक अपनी देश को, वो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है, और वो कसाई है वो एक जीव, वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है, उसको कमाना है पैसे, तभी तो अपने बीवी को बच्चों को खिलाएगा। मैं अगर इधर आके बोलूँ आपको कि हर क्लास का 5000 रुपीज चार्ज है, ठीक है भाई, मेरी भी फैमिली मुझे चाहिए पैसे, ठीक है, शायद क्लास में 20 हैं, फिर अगले 2 महीने में 10 लोग भी नहीं रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा फीस है, तो कोई पैसे नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है मेरी ड्यूटी है, मैंने पैसे कमाता हूँ, अपना फैमिली चलाता हूँ, सब कुछ ठीक है, मेरी ड्यूटी पूरी हो रही है। मैं कैसे करता हूँ मेरा प्रॉब्लम है, राइट? आप भी सब लोग करते हो, राइट? ये नॉलेज तो फ्री में है, फ्री में मिल रहा है, फ्री में हम दे रहे हैं, मुझे भी फ्री में मिला, मैं भी सबको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है ना? और भगवान ने भी सबको फ्री में दिया, कुछ पैसे तो लिए नहीं। दिस इज एटर्नल नॉलेज, और चूंकि वो फ्री में मिलती है इसलिए इसकी वैल्यू भी नहीं होती, पता है आपको? ये ट्रू है। आप कभी देखना कि आप कोई मटेरियल नॉलेज लेने के लिए जाओ, और मटेरियल नॉलेज जब लोगे ना तो आप उसको फीस पे करते हो, और अगर आप यूट्यूब से सीखोगे ना कि चलो यूट्यूब में ये नॉलेज सीरीज मिल जाता है, मैं सीख लूँ, तो आप सीख भी नहीं पाओगे। 4-6 दिन में आपका सीक्वेंस, रिदम, कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर किसी को पैसे दोगे ना तो फिर रहेगा, नहीं भाई पैसे दिए हैं, एग्जाम भी आएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको रिज्यूम में भी लिखेंगे, सब कुछ करेंगे। ये कलयुग है ही ऐसा, यहाँ फ्री की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसके बाद भी भगवान बोलते हैं दिस इज द रियल नॉलेज, टेक दिस नॉलेज एंड लिबरेट फ्रॉम हियर, गेट लिबरेटेड फ्रॉम हियर, तब भी नहीं करते लोग। इवन ये तो छोड़ो, लोग तो जैसे, यह तो बहुत अच्छे लोग हैं, लोग जाते हैं मंदिर में, प्रसाद खाते हैं और उनको लगता है ये प्रसाद कहीं हवा से आ रहा है, नहीं, ये सब डोनेशन से ही आता है। मंदिर जो होता है वो मंदिर जो होता है वो मंदिर जो है वो कहीं से पैदा नहीं करता पैसे, भगवान ऊपर से बरसाते नहीं है, हम सब मिलके ही मंदिर बनाते हैं, हम सब मिलके डिवोटी ही सब कुछ करते हैं, राइट? सो बट लोग नहीं सोचते अरे भाई गएंगे प्रसाद मिलेंगे, मंदिर में मिल रहा है, खा लिया चले आए। दे वुडंट इवन थिंक ऑफ कि मंदिर में लाइट जल रही है, कहाँ से आएगा, फ्लावर के पैसे कहाँ से आएंगे, सन्यासी कहाँ से भोजन करेंगे, राइट? वी डोंट थिंक, पीपल डोंट थिंक इट, दे जस्ट वांट देयर ओन सेल्फ, बिकॉज़ दे थिंक देयर सेल्फ इज बॉडी। इवन जो लोग सोल भी समझते हैं वो भी नहीं सोचते, क्योंकि उनको लगता है मैं तो सोल हूँ, अगला भी सोल होगा, मैं जैसे कर रहा हूँ वो भी कर लेगा। नहीं, वी आर वैश्य, वी आर गृहस्था, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सस्टेन 3 रेस्ट ऑफ द सेक्शंस। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड शूद्र। उनको पैसा देना हमारा ड्यूटी है, उनको सस्टेन करना हमारा ड्यूटी है, राइट? इफ यू आर नॉट डूइंग देन वी आर नॉट डूइंग आवर ड्यूटी। सिर्फ अपना परिवार पालना हमारी ड्यूटी नहीं है, दैट वी एनीवेयर डूइंग, वी आर ऑलवेज डू। तो कम बैक टू, लेट्स कम बैक टू क्वेश्चन, वो कसाई ड्यूटी करके लिबरेट हो सकता है या नहीं हो सकता? Eventually, he might thank God saying that आपने मुझे दिया, पैसे दिया, and if he from his money if he does something for the benefit of doing something related to God, he might get. That's a very good angle, additional angle I appreciate कि वो बोल रहे हैं कि वो कसाई मार रहा है जानवरों को और वो पैसे से भगवान को भी कुछ करेगा वो, तो ठीक है, शायद वो लिबरेट हो जाएगा।
ओके, एनी अदर थॉट? क्योंकि ऐसे में तो शोल्डर कभी लिबरेट हो नहीं पाएगा ना। भगवत गीता पढ़ना तो है नहीं ना, समझना है ना हिंसा का मतलब क्या होता है। ये सब है। Therefore, politicians, they are doing all the bad things. So, and they in Buddhism, they are contributing to the temple, and so they are So इसका मतलब I do a lot of corruption and I go to give to temple, everything is okay. Meaning is that, That is right? what they are doing. If it's like making a deal. भगवान आज मैं चोरी करने जा रहा हूँ, बड़ा हाथ मिलेगा तो आपको 50% दान कर दूंगा। It's like a deal, right? आप मैंने देखा है साउथ में बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं, भगवान का नाम रखते हैं और कहते हैं कि ये वाले मंदिर में मैं जाके 50% या 10% के आप पार्टनर हो, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंस, एंड आप पार्टनर हो और हर साल वो प्रॉपरली 10% प्रॉफिट जो आता है या X% प्रॉफिट आता है वो टेम्पल को डोनेट भी करते हैं। राजस्थान में एक मंदिर है सौरिया सेठ, आपने नाम सुना होगा, वो भी उसमें सेम है, पार्टनर बना लेते भगवान। हाँ, तो क्यों बना रहे, इंटेंट क्या है? मेरा प्रॉफिट होगा, भगवान पार्टनर रहेंगे तो मेरा लॉस नहीं होगा, राइट? तो थोड़ा उनको प्रॉफिट दे देंगे, थोड़ा बाकी अपना रख लेंगे, काम चल जाएगा। ऐसा होता है माता जी, ऐसा करते हैं लोग जो बिजनेसमैन है। आप जाओ बिजनेस फ्रेटर्निटी में, आपको मालूम है जॉब करने वाला जो होता है ना, बिजनेस करने वाला उससे ज्यादा डरता है भगवान से। आपको भी टेस्ट करके देखना, बिजनेस पर्सन आर मोर अफ्रेड फ्रॉम गॉड देन ए सर्विस पर्सन। सर्विस वाले को थोड़ा भरोसा होता है, मेरी नौकरी है, मेरा नॉलेज है, ये नहीं देगा तो दूसरा देगा। बिजनेस वाले को डर लगता है कि भगवान नहीं चाहेंगे तो कोई कस्टमर नहीं आएगा। आप कभी नोटिस करके देखना, द बिगर द बिजनेसमैन इन इंडिया इज, द बिगर ही इज अफ्रेड ऑफ द गॉड, नॉट लविंग द गॉड। because every shop you'll see further to puja, then they will start the business. That's a different thing. You can't say the intent of everybody. Okay. So यहाँ पे एक वर्ड आया है अथॉरिटी, मैंने रेड में मार्क किया है, विदाउट अथॉरिटी। सो क्या बोल रहा है? नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द अथॉरिटी मींस, हु इज द अथॉरिटी? अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है? अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी? जो रिपोर्ट की जिसको करना, The norms, the state government, So they are authority. आपके घर में आपकी कोई अथॉरिटी है? पता नहीं ना? हमारे घर में भी हमारी कोई अथॉरिटी होगी ना। ओके फाइन। तो यहाँ पे एक वर्ड है महेश्यात सर्वभूतानि। तो महेश्यात सर्वभूतानि का मतलब होता है कि आप whimsical killing is not allowed, मतलब अपने मन में आया तो मैंने मार दिया, this is not allowed. There has to be a reason and you should have an authority to kill. आपको अधिकार होना चाहिए तभी आप वो काम कर सकते हैं। जैसे किसी एक्शन के लिए मैंने एक वर्ड बताया डिजर्व। डिजर्वनेस का मतलब होता है अधिकार। अधिकार का मतलब होता है आपका राइट। राइट दो तरह से होते हैं, एक राइट आपकी क्वालिफिकेशन से होता है, एक राइट आपको कोई देता है, राइट? जैसे when I started this class, I was told by my Shiksha Guru that you should go and share your knowledge, right? I never felt I am so qualified to share my knowledge. And I told them, I think I'm not right now qualified. He said, you are qualified, go. I don't feel, but my Guru has empowered me to do that. That is his mercy, not my internal qualification to do that. Now my duty is to read and share the knowledge with you. जो मुझे मिला है वो आपको देने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं qualified हो गया by my own self. There is some authority who has given me responsibility. And spirituality में क्या होता है कि जब गुरु आपको कोई responsibility देता है ना, तो आपको empowerment भी देता है साथ। You are empowered to do that. उस टाइम पे ये नहीं सोचना चाहिए मुझसे होगा कि नहीं होगा, आपको अपना पूरा ट्राई करना चाहिए, because that empowerment comes automatically. कोई आपको अपने आप ही आ जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी एंड आई फेल्ट ये काम तो मेरे से होने वाला है ही नहीं, कभी लाइफ में नहीं कर सकता मैं ये, एंड देन आई थॉट फॉर अ मोमेंट एंड देन आई ट्राइड एंड आई डिड मच बेटर देन व्हाट आई कुड इमेजिन माई सेल्फ. सो बिकॉज when Guru trusts you or give you any responsibility, the empowerment automatically comes, and Krishna and Guru both ensures empowerment is coming to you, and it automatically comes. कहाँ से आता है मुझे नहीं पता, it's maybe a magical also, but it happens. ऐसे एग्जैक्टली होता है. तो पे अथॉरिटी का मतलब क्या है? सो अगर आपको अथॉरिटी दी गई है ना, तो आपको कर्म का इम्पैक्ट नहीं होगा. शोल्डर को अगर अथॉरिटी दी है ना, तो भले इसको नॉलेज ना हो, अगर उसको अथॉरिटी मिली है with the right authority, not a wrong authority, then there is no karma for that person.
right? Now in case of जो हमने example लिया दूसरा वाला, who is cutting the animals, is that the only way He can kill. to earn money to sustain the family? If yes, then he will not get any karma even after killing the animal. अगर आप लाइफ के किसी ऐसे फेज में आप कहीं गए और कहीं फंस गए किसी वर्ल्ड के किसी कोने में जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज ही खा के जिंदा रहना है, उस टाइम पे अगर आप नॉन वेज इसलिए खा रहे हो कि ठीक है मैं खा लेता हूँ, मैं जिंदा रहूंगा और बाकी जो शरीर मेरा बचेगा उससे भगवान की सेवा करूंगा, देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू विल नॉट गेट एनी कर्मा आउट ऑफ इट. बट इफ यू हैव ऑप्शंस देन शुड डू द राइट थिंग्स व्हिचएवर इज देयर, राइट? सो द पॉइंट इज दैट के karma is actually at the level where we are living. If you are living in the body, then you have to take karma, right? Otherwise we are living at the soul level, है ना, and things are taken care. एक बार Srila Prabhupada was in a, if somewhere I told you, I think I told this story that he went to US somewhere and everywhere he was about to buy a hall, एक hall खरीदने वाले थे, बताया था लास्ट क्लास में नहीं? तो शिला प्रभुपाद एक बार मंदिर बनाने के लिए कहीं गए यूएस में और उनको एक हॉल मिला, बहुत बड़ा हॉल था. तो वो जो हॉल में एंटर किए तो उस हॉल में ऐसे प्लेटफॉर्म्स बने हुए थे अलग अलग, एंड चारों तरफ ब्लड स्टेन्स थे एंड थिंग्स लाइक दैट. तो वो जो हॉल था वो काफ़ी सस्ते में मिल रहा था और वहाँ पे वो हॉल था जहाँ पे पोस्टमार्टम होते थे. डेड बॉडी यूज्ड टू कीप कट सारे पार्ट्स. पोस्टमार्टम अगर अपने से किसी ने नहीं देखा है तो नॉट टू बी सीन, इट्स वेरी डेंजरस. बट वो हॉल ऐसा ही था. तो जितने भी डिसाइपल थे प्रभुपाद के साथ, दे वर वेरी अफ्रेड, इट्स नॉट द राइट प्लेस, बहुत गंदा जगह है, यहाँ कैसे होगा. एंड प्रभुपाद वाज थिंकिंग यहाँ पे राधा कृष्ण का विग्रह आएगा, यहाँ पे माला बनेगी, यहाँ पे आरती होगी, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, ही इज अलोन फ्रॉम ऑल दिस. बिकॉज फॉर हिम these things are not matter. He was thinking at a level of soul and disciples were thinking at the level of, they were afraid, they were thinking it inauspicious. बट वहाँ प्रभुपाद बोल रहे थे इसमें कुछ भी इनऑस्पिशियस नहीं है, आप इसी जगह को एग्जैक्टली भगवान के काम के लिए यूज कर सकते हो और वहाँ पे मंदिर भी बना. तो आपकी थिंकिंग और इंटेंट पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, है ना. और मटेरियल वर्ल्ड में तो लोग कुछ भी कर लेते हैं. बहुत सारे बिल्डर हैं, आप जाके देखो कहीं, अगर आप किसी जगह रहते हो तो आप देखो कब्रिस्तान के ऊपर भी फ्लैट बना देते हैं, वो घर बना देते हैं और बेच भी देते हैं, लोग रह भी लेते हैं. बहुत सारी जगह पे थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस आर देयर, क्योंकि अब जगह ही नहीं बची है तो कहाँ पे बनाएंगे, जहाँ मिलेगा वहीं बनाएंगे. और फिर लोगों को पता चलता है अरे यहाँ तो कब्रिस्तान था, तो कुछ भी गलत हो गया तो दे कैन रिलेट, अरे नहीं ये जगह सही नहीं है वास्तु के हिसाब से, इसके हिसाब से, उसके हिसाब से, राइट. सो इम्पोर्टेंट इज के मतलब ये सब अच्छी नॉलेज है, लेकिन हम लोग को क्यों नहीं डाइजेस्ट होती, क्योंकि हम लोग का कैसा है ना, जैसे खाया पिया पचा लिया टाइप होते हैं, डकार कैसा ठीक है वैसा वाला है, सुनते हैं बट लाइफ में अप्लाई नहीं करते, इसलिए वो आता नहीं है. सो हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अथॉरिटी. तो अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज हिंसा एंड व्हाट इज अहिंसा. व्हाट इज हिंसा? हमने ये लाइन पढ़ी है ना, महेश्यात सर्व भूतानी, यानी कि वी शुड नॉट परफॉर्म हिंसा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. सो देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंसा? बॉटम लाइन इज दिस, वी शुड नॉट कमिट वायलेंस टू एनीवन. इसका मतलब यही है, ठीक है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंसा? व्हाई, let me ask you this question, why soul should be kept in the body? See, where can it be otherwise? So Where can it be otherwise? soul can be without body also, it can be in Vaikuntha. But it has decided to come here, right? हाँ, so that's what I'm ऐसे saying. तो घूम नहीं सकते, it needs a body to हाँ, enjoy. so यहाँ पे बॉडी क्यों मिली है? लिबरेशन एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है. सो यहाँ पे बॉडी इसलिए मिली है कि हम धर्म को परफॉर्म कर सकें. क्योंकि हमने लास्ट क्लास में एक बात की थी कि आपको जो ये बॉडी मिली है नहीं, आपके कर्म के हिसाब से मिली है. कर्म इज द प्राइस यू पे, है ना. आप अच्छे काम करोगे आपको अच्छी बॉडी मिलेगी, आप अच्छे काम नहीं करोगे आपको अच्छी बॉडी नहीं मिलेगी. आप और खराब काम करोगे आपकी एनिमल की बॉडी मिलेगी, राइट. करेक्ट है ना. तो कर्मा इज द प्राइस यू पे, एंड हु इज द ऑनर ऑफ पेइंग दिस प्राइस? Soul is the owner, because soul is getting this body, right? Karma is the price you pay and soul is the owner. So soul actually buys this body based on your karma, right? So एक चीज तो तय है कि अगर आप धर्म नहीं करोगे तो आपको बॉडी नहीं मिलेगी, इवन एनिमल की भी नहीं मिलेगी. अगर आप क्या नहीं करेंगे
अगर आप धर्म नहीं करोगे, धर्म तो रिक्वायर्ड ही है फॉर एनीबडी टू डू, विदाउट धर्म यू कैन नॉट गेट एनीथिंग, राइट? सो हिंसा क्या होती है? हिंसा होती है कि नॉट अलाउइंग यू टू परफॉर्म योर धर्मा इज हिंसा। ओके, अगर आप उसका धर्म करने से उसको रोक रहे हो, दैट इज हिंसा। ओके, सो नॉट अलाउइंग ए सोल टू परफॉर्म धर्मा इज कॉल्ड हिंसा, एंड फॉर दैट ऑल्सो यू गेट ए कर्मा विच इज नॉट ओके। व्हाट डज इट मीन? क्षत्रिय का धर्म क्या है? प्रोटेक्शन। अगर आप क्षत्रिय हो और आप वो ड्यूटी, वो धर्म नहीं कर रहे हो पूरा, तो आप क्या कर रहे हो? हिंसा कर रहे हो। मतलब अगर अर्जुन लड़ नहीं रहा है तो अर्जुन एक्चुअली भी हिंसा कर रहा है, लेकिन अगर अर्जुन लड़ रहा है, वो मार रहा है, तो भी वो हिंसा नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग में क्या बोल रहा हूँ? इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग एंगल है देखने का, बट आई एम टेलिंग यू द रूट ऑफ इट, राइट? Got it? So himsa is basically that not allowing anybody to do his duty is himsa. इसको आप कई लेवल पे समझ सकते हो। हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है कि हमें भगवान की सेवा करनी है। Not allowing yourself to do it or stopping anybody else to do it also himsa. And शास्त्र क्या बोलते हैं? We should not perform hinsa at any point of time. Is that line wrong now? No. Is it contradictory? No. But you get the idea? तो वो क्या बोलते हैं? महेश्चात सर्वभूतानि, यानी कि हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा का मतलब सिर्फ मारना नहीं होता है। अहिंसा परमो धर्म की ऐसी लाइनें आपने काफी सुनी होंगी, बट हिंसा, अहिंसा को लोग बहुत छोटा समझते हैं। किसी को मारना हिंसा है, किसी को बचाना हिंसा है। नहीं, that's not the right meaning. That's a meaning of the real world. The real meaning that scriptures tell is hinsa is not allowing you to perform your duty is hinsa, and we should not do it. Even आप अपने ऊपर भी करते हो कई बार, आप दूसरों पे भी कर लेते हो कई बार, आपको पता नहीं चलता। That's hinsa. Okay, but यहाँ पे एक और चीज है, and that Prabhupada said authority. What does authority means? Reserve. नहीं. You are empowered. You are empowered by someone. Who is that someone? Right? So authority का मतलब होता है कि who is in perfect knowledge, not anyone else. Right? जैसे मान लो कि हम क्रिकेट की बात करते हैं, तो अगर सचिन तेंदुलकर कुछ बोलता है कि भाई ये चीज ऐसी है, तो ही इज अथॉरिटी बिकॉज ही हैज परफेक्ट नॉलेज ऑफ दैट एरिया। तो क्रिकेट का नॉलेज रखते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर चेस की बात हो रही है तो विश्वनाथ आनंद की बात करेंगे। इफ ही सेज समथिंग इट मेक्स सेंस इन द चेस गेम बिकॉज ही इज द अथॉरिटी, ही हैज परफेक्ट नॉलेज इन दैट, राइट? इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में भी हु इज द अथॉरिटी? Guru, Sadhu and Shastra, right? They are the authority. Whenever you have confusion, what to do, what not to do, you can always consult your Guru or your Shastra. Not only one person. प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग सिर्फ गुरु को मानते हैं और कई बार वो गुरु धोखेबाज निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी ये तय नहीं किया कि उस गुरु ने किसी शास्त्र को फॉलो किया है कि नहीं किया। सो गुरु को भी बहुत केयरफुली चूज करना पड़ता है। दूसरा, सिर्फ शास्त्र को फॉलो करना, आप कितना भी भगवत गीता पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, अपने मन से आपको समझ में आने वाला नहीं है। एक्सप्लेन कौन करेगा? गुरु। सो गुरु एंड शास्त्र बोथ एंड साधु। सो गुरु, शास्त्र, साधु एंड शास्त्र आर द अथॉरिटी इन स्पिरिचुअलिटी। और जब आप अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी के अंडर में या किसी अथॉरिटी से कंसल्ट करके कोई काम करते हो, दैट विल नेवर बी ए हिंसा, एंड यू विल ऑलवेज फॉलो द स्क्रिप्चर्स आल्सो दैट यू आर नॉट डूइंग एनी हिंसा। आप कोई हिंसा नहीं कर रहे हो, है ना? So in the ideal world, that is the guru. And ऐसा नहीं है कि गुरु जो बोल रहे हैं वो सब सही है. If you are not convinced about it, you can consult शास्त्र, you can consult साधु, you can consult others. And शास्त्रों में से एग्जाम्पल हैं, किसी को पता है कोई ऐसे एग्जाम्पल? जहाँ पे किसी ने अपने गुरु की बात नहीं मानी।
वो भीष्म ने अपनी गुरु की बात नहीं मानी। क्या बात नहीं मानी? हाँ, ओके, गुड। गुरु ने अपने बात नहीं मानी थी किसकी? परशुराम की। क्यों? हाँ, क्यों नहीं मानी थी? क्योंकि वो उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी, वो प्रतिज्ञा से हटना नहीं चाहते थे। ओके, एनी अदर एग्जांपल? एकलव्य। ओके, एकलव्य का क्या है? नहीं, एकलव्य ने क्या बात नहीं मानी? विदाउट हिज गुरु नॉलेज ही ट्राइड टू गेट द, वो अलग एग्जांपल है। यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि किसने अपने गुरु को रिजेक्ट कर दिया? शिष्य को बात नहीं कर रहा, गुरु को किसने रिजेक्ट कर दिया? बलि महाराज। बलि महाराज रिजेक्टेड हिज गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने बोला था कि ये विष्णु है, नॉट गिव हिम एनीथिंग, बट ही सेड नो, इवन इफ ही इज आई विल बी मोर हैप्पी, लेट मी मूव अहेड, एंड ही रिजेक्टेड हिज गुरु शुक्राचार्य। तो आपको शास्त्रों में भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे, है ना? व्हाट डज इट टेल? इट टेल्स क्लियरली दैट गुरु साधु एंड शास्त्र अथॉरिटी, बट यू स्टिल हैव टू बी यूज योर इंटेलिजेंस आल्सो, कि सही क्या है गलत क्या है। ऐसे ही किसी को गुरु नहीं बना देना चाहिए, इट्स वेरी डेंजरस, राइट? उनसे पूछो आपने कौन से शास्त्र पढ़े हैं। अगर आप गुरु हो तो आपके गुरु कौन हैं? उनके गुरु कौन हैं? कोई आधी रात को बैठ के शास्त्र के लिए पढ़ के गुरु नहीं बन सकता, उसको अपना गुरु बनाना पड़ता है, वो उसको नॉलेज देता है, और ये एक परंपरा में ही आती है। अगर उनका गुरु कोई नहीं है तो नहीं होगा, है ना? दैट इज द वे इट गोस। एंड ये जो वर्स है ना, ये जो वर्स है, ये वर्स एग्जैक्टली सेम कथा उपनिषद में भी है, राइट? इसमें कहते हैं हंता चेन्नते हंतु हंत चेन्नते हंतम उभो न विजयातिनो नायम हंति न हन्यते। ये सेम कथा उपनिषद में भी वर्स मिल जाएगा। आपको लिखना है तो आप लिख लो, 1.2.19 में है कथा उपनिषद। आप देखोगे 1.2.19 कथा उपनिषद में क्लियरली ये वाला जो श्लोक है ना, ये एग्जैक्टली वहां पे लिखा हुआ है, मोर देन 50%, राइट? So उसमें क्या लिखा है? The slayer who thinks of slaying this and slain who thinks the slain both do not know this slays not the slain। यानी कि ना तो मरने वाला कोई है और ना ही मारने वाला कोई है, right? So who is authority and what is the type of authority we have just discussed? Clear? Any questions? अमित प्रभु जी, ये लास्ट लाइन जो कॉर्पोरेट में है ना, उसमें हिंदी में क्या लिखा है? If anyone has, किसी के पास, can you read that line? किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन बस। Yeah, see the word dharma, that is so important. But when you put it in English, yeah, that is what I So want. the point is very clear. Yeah. See, इसीलिए ना हमें अथॉरिटी को समझना चाहिए। आजकल आप देखोगे कि लोग कहते हैं आई वांट फ्रीडम, मुझे आज़ादी चाहिए, है ना? यंगस्टर्स बोलते हैं हमें आज़ादी चाहिए, लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस आज़ादी, राइट? बट हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे परिवार में भी जो हमारे बड़े लोग हैं, उनके साथ रह के हम बंध रहे हैं या सीख रहे हैं। जैसे एक पतंग होती है ना, अगर वो पतंग को ऊपर जा रही थी, एक बच्चा था, वो अपने पापा के साथ था, वो पतंग उड़ा रहे थे, और बच्चे ने बोला कि पापा आप पतंग को पकड़े हो, उसको छोड़ दो ना, वो और ऊपर जाएगी। पापा ने बोला ऊपर नहीं जाएगी, बोले छोड़ो हटा देते हैं इसको, वो और ऊपर उड़ सकती है। तो उसने उसको कट कर दिया पेरेंट ने जानबूझ के, वो पतंग और ऊपर उड़ने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या हुआ? नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि कट गई थी। जब तक कटी नहीं थी तब तक क्या था? तब तक उसे कंट्रोल करने वाला कोई था, और वो कंट्रोल से उसका डिसिप्लिन था और उसका एंजॉयमेंट दोनों था उसमें, और उसको राइट एयर के साथ में, राइट अलाइनमेंट के साथ में, राइट डायरेक्शन के साथ में, राइट एल्टीट्यूड भी मिल रहा था। लेकिन द मोमेंट यू थिंक आई कैन बी फ्री, क्या हुआ? वो थोड़ी देर तो हुई ऊपर, इसके बाद गिर गई। हमारा भी सेम ही होता है, जब हम बड़ों को, शास्त्रों को, गुरु को फॉलो नहीं करते ना, तो यही होता है। थोड़ी देर हमको वो आज़ादी फील अच्छी लगती है, एंड हमारा पतन शुरू हो जाता है। We degrade ourselves and we degrade to such a low level that we don't realize it, and that is what exactly happened. तभी तो आजकल लोग बनना नहीं चाहते ना नियम से। किसी को बोलो ये नियम है, 4 नियम है, 4 नियम को फॉलो करो,
डेली उठ के सुबह 1 माला 2 माला 4 माला 10 माला करो, ये क्या है? तो मुझे ये तो अपना बोरिंग है। बाकी सब ठीक है, प्रसाद बना देंगे, क्लास में आ जाएंगे, सेवा कर देंगे, माला नहीं होगी हमसे, है ना? बाकी सब ठीक है, होमवर्क मत दिया करो, पढ़ते हैं लेकिन नोट्स नहीं बनेंगे मुझसे, राइट? आपको मालूम है किसी भी एक्टिविटी में ना जो मोस्ट टफेस्ट पार्ट होता है ना, उसी से सबसे ज़्यादा सीखते हो आप, सबसे ज़्यादा उसी चीज़ से सीखते हो। अगर आप साइकिल चला रहे हो ना, तो साइकिल सीखने में सबसे मोस्ट टफ पार्ट कौन सा होता है? बैलेंस करना। अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे ना और डर रहे हो ना, तो आप कभी साइकिल चलाना नहीं सीख पाओगे, आप गिरोगे, चोट लगेगी। लेकिन अगर आप निडर होकर बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे ना, बिकॉज दैट इज द टफेस्ट पार्ट हो जाएगा, है ना? तो किसी भी एक्टिविटी का जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है ना, उसे भागना नहीं चाहिए, उसमें कोशिश करनी चाहिए करने की, बिकॉज दैट इज द प्लेस वेयर यू विल हैव द मोस्ट लर्निंग, दैट इज द थिंग। ओके, सो लेट्स गो। सो हम लोगों ने कवर किया है 16 to 19 एंड 16 to 19 में हमने क्या देखा? हुआ द सीएस ऑफ ट्रुथ, यानी नॉलेज, तत्वदर्शी कौन है, तत्व किसने देखा है, तत्व किसने समझा है ना? तो दो तरह के लोग होते हैं, एक पर्सनलिस्ट, एक इम्पर्सनलिस्ट। जो इम्पर्सनलिस्ट हैं वो अलग है। तो सोल क्या है? कभी नहीं बदलती, इट्स कांस्टेंट। और बॉडी क्या है? इट चेंजेस ऑलवेज, एवरी मिनट, एवरी सेकंड आवर बॉडी इज चेंजिंग। हमको पता नहीं चल रहा है बट बॉडी चेंज हो रही है। तभी तो हम बचपन से बूढ़े हो जवान होते हैं, जवान से बूढ़ा होते हैं, बूढ़े से मर जाते हैं। एंड दैट चेंज जो है ना, वो आपकी बॉडी में हर समय हो रहा है, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट वो चेंज हो रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है। लेकिन सोल क्या है? हमारी आत्मा क्या है? जस्ट कांस्टेंट। जैसा फर्स्ट डे थे वैसे ही आज भी है। तभी तो जो माता जी ने अभी नोट्स भेजे थे 2 क्लास के पहले, उसमें लिखा था कि हमें कैसे पता चलता है कि हम वही हैं जो बचपन में थे। द सेल्फ ऑफ आईनेस, नॉट दिस आई, दिस आई। कोई आपको फोटो दिखाता है तो आपको लगता है ना, ये मैं बचपन में था, ये मैं फिर यंगस्टर में था, ये मैं अभी हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं वही वाला हूँ जो मैं था, मैं नहीं बदला। लेकिन शायद बॉडी बदल गई, फेस चेंज हो गया, हम बड़े हो गए, बॉडी ग्रो कर गई, ऑल दैट। सो वी आर एक्चुअली द सोल हु इज कंप्लीटली कांस्टेंट, जो हमेशा सेम है, सेम रहेगी। ओके, एंड देन हम लोगों ने उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी भी देखी थी कि सोल का साइज क्या है, बॉडी में सोल कहाँ रहती है ना, ऑल दिस थिंग्स। चलो नेक्स्ट वर्स में चलते हैं। एनी क्वेश्चंस बिफोर नेक्स्ट वर्स? कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ बोलिए, माइक दे दीजिए उनको। Prabhuji, we always identify ourselves with the body, mind, religion, caste, all this, right? These are all false ego, right? No, this is false identity. This is not false ego. False ego job is to create and remind that identity. जो हमारे सूक्ष्म शरीर में 3 चीजें होती है, मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार का काम होता है, सो ईगो 2 तरह का होता है। एक ईगो होता है ट्रू ईगो, एक होता है फॉल्स ईगो। ठीक है, ट्रू ईगो का मतलब होता है रियल ईगो, रियल आइडेंटिटी समझना। फॉल्स ईगो मतलब गलत आइडेंटिटी समझना। जैसे मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, राइट? मैं सीनियर हूँ या जूनियर हूँ, मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं माँ हूँ, फादर हूँ, मदर हूँ। ये सारी आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है किसी ना किसी जगह पे। ये सारी पहचान क्या रहेगी अगर आप मर गए तो? नहीं। इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स आइडेंटिटीज है, करेक्ट? ये सारी फॉल्स आइडेंटिटी है। तो ये फॉल्स आइडेंटिटी कौन क्रिएट करता है? नहीं, फॉल्स ईगो क्रिएट करता है, अहंकार क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर सनमाइका लगा हुआ है, डेकोलम बोलते हैं, है ना? उस डेकोलम को लगाने के लिए कितना फेविकोल चाहिए होता है? थोड़ा सा, वेरी माइन्यूट। लेकिन अगर मैंने उसको लगा दिया तो लाइफ टाइम क्या होता है? उस पर चिपक जाता है। कि समझो ये हमारी बॉडी से, हमारे मन पे वो जो आइडेंटिटी चिपकी हुई है ना, वो फॉल्स ईगो ने क्रिएट करके चिपका के रखी है। मैं आपको एनालॉजी दे रहा हूँ, ठीक, गुड एग्जांपल, बट टू अंडरस्टैंड। और जब आप समझते हो कि आप सोल हो, आप बॉडी नहीं हो, तो आपको रियलाइज होता है कि इस आइडेंटिटी का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली में मैं सोल हूँ, तो वहाँ पे फॉल्स ईगो का हर्ट होता है, वो लेयर थोड़ा हटती है। फिर आपको समझता है कि मन अलग है,
बॉडी अलग है, सोल अलग है, और ये जो काम कर रहा है आइडेंटिटी चिपकाने का फेविकॉल की तरह, ये कौन कर रहा है? फॉल्स ईगो। तो फॉल्स ईगो का काम गुस्सा दिलाना नहीं होता। लोग कहते हैं अहंकार आ गया। अहंकार अहंकार ना एक ईगो ना कोई गलत वर्ड नहीं है, ये ईगो में है। ईगो इज नॉट ए रॉन्ग वर्ड। ईगो का मतलब, ईगो दो टाइप का होता है, फॉल्स ईगो एंड ट्रू ईगो। ट्रू ईगो मतलब आप समझते हो कि आप सोल हो, फॉल्स ईगो का मतलब है आप समझते हो कि बॉडी हो, क्योंकि सारे रिलेशन बॉडी से ही तो है। अभी किसी की शादी नहीं होती है तो बराबर है, लेकिन शादी हो जाती है तो कौन होते हैं? सास ससुर इन लॉज, दुनिया भर के रिलेशन आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? वो कहाँ से आ गए? पैदा होके तो नहीं आए थे। पैदा होते टाइम तो सिर्फ माँ और पापा का आया था, फिर ये नए रिलेशन कैसे ऐड हो गए? ये सारे रिलेशन इस मटेरियल बॉडी की वजह से है। अगर ये बॉडी नहीं है तो वो रिलेशन भी नहीं रहेगा। So even the caste of Brahman, Kshatriya, these are all created by false ego, because in essence You are right. we are true soul, right? See, जब भगवान ने ये सृष्टि बनाई थी ना, तो भगवद गीता में एक श्लोक भी आता है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुना कर्म विभागशः। उन्होंने कहीं नहीं बोला जन्म कर्म विभागशः, उन्होंने बोला गुना कर्म विभागशः। भगवान ने 4 वर्ण बनाए थे गुण और कर्म के आधार पे। हम लोगों ने जातियां बना दी। आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो जातियां है ना, ये गुप्ता, शर्मा, वर्मा, ये जितने भी जातियां हैं ना, ये जितने भी आप देखते हो ना, ये एक्चुअली में हमारे इंडिया में, भारत के अंदर पिछले 400-500 साल से पहले नहीं था। ये अंग्रेजों ने लाया है। तभी आप हिस्टोरिकली नाम भी देखो ना, तो आपको नाम में कहीं जाति नहीं मिलेगी। It may be a village name or some name or what name, but it will not be your caste, so-called caste. They divided us onto that because भगवद गीता में कहीं पे भी हिंदू वर्ड भी नहीं है। आप पूरी भगवद गीता पढ़ के देख लो, हिंदू मुसलमान ये कुछ भी नहीं है। 200-250 साल पहले आया, 1200-1500 साल, 2000 साल से ये सब चल रहा है। पहले कभी कुछ नहीं था ऐसा। ये रोज सनातन धर्म। सनातन मीन्स व्हाट? इटर्नल, जो पहले से है, आज भी वो रहेगा। व्हाट इज दैट? सोल। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सनातन धर्म में क्या है, सो दैट जो आप बोल रहे हो ना फॉल्स ईगो, दैट क्रिएट्स आइडेंटिटी एंड दैट्स रिमाइंड्स यू एवरी टाइम योर आइडेंटिटी, एंड व्हेन इट रिमाइंड्स योर आइडेंटिटी यू रिलेट इट टू बॉडी एंड यू डू नॉट रियलाइज हु यू आर, एंड वी डू द एक्शंस। गुड एक्शन, बैड एक्शन, आई एम नॉट गोइंग देयर। कुछ तो करते हैं लेकिन करते हैं, ये फर्क है। When somebody says I am, right, I am followed by a word, I am Brahman, I am Kshatriya, That's a false identity. It is a false identity. It's a false identity. Yes. First of all, you are a soul. Now, when you exhibit a quality, जैसे आपने बोला कि तो भगवान ने कहा गुना कर्म विभागशः, गुण और कर्म के बेस पे हमने डिवीजन बनाई है। अब कोई बोलेगा भाई मैं तो फला फला कास्ट से हूँ, क्या मैं ब्राह्मण बन सकता हूँ? यस, यू कैन। आप सभी ब्राह्मण बन सकते हो, आप किसी भी कास्ट से हो, सारे के सारे ब्राह्मण बन सकते हो। क्यों? इफ यू फॉलो dharma, if you follow the quality of a brahmana, you can become a brahmana. If you follow the quality of a kshatriya, you can now become a kshatriya. If you follow the quality of a vaishya, what is the quality of a vaishya? What is the responsibility of a vaishya? व्यापार करना और गौरक्षा करना। If you do that, you can be that. लेकिन हम लोग क्या हैं? हम लोग शूद्र हैं। We are doing services. We are serving others. We are not doing any three of that. But we can still get the right knowledge and become brahmanas. मगर वो ब्राह्मणा का मतलब ये नहीं है कि फिर हमने जॉब छोड़ देंगे, नहीं। We can still do the job with a different intent and can come to the category of brahmana by guna karma, not janma. Prabhuji, still you are labeling, right? Saying that I am a brahmana, right? That's again a false ego. No, okay. I am saying by the guna you can do the activities like a brahmana. But you are not brahmana. Still you are a soul. Yes, we are still a soul. Everybody is a soul. In this material world, when you take a birth and you get a body, जब ये शरीर मिलता है ना, तब सभी शूद्र ही होते हैं। हमने बहुत पहले बात की थी, किसी को श्लोक याद है जिसमें हमने बात की थी कि शूद्र से द्विज कैसे बनते हैं, द्विज से ब्राह्मण कैसे बनते हैं? याद है ना? 3 स्टेजेस हमने बात की थी। That's your homework now. Bring that shloka back to me. Okay? So जब हम छोटे होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, then we are all labeled as शूद्र। शास्त्र बोलते हैं everyone, anybody who takes this body becomes a shudra, and then by the guna and karma we can elevate to the next level. But आपको एक बात बोलूं,
जो 4 वर्ण है ना, इन वर्णों से ऊपर एक और ऊपर होता है, कौन होता है? वैष्णव। तो हम ब्राह्मण या क्षत्रिय बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम सीधा वैष्णव बनने की कोशिश कर रहे हैं, so that we can get out of this cycle. Okay, does it answer for me? Oh, good. And yeah, please. So the soul does not have any gunas, right? Soul Does not have any gunas, right? Does the not- soul have gunas? soul have no guna, Satchitanand. I mean, like what you are saying, right? No. Guna. Soul is always Satchitanand. ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, they are actually made to purify. After purification हो सके, you can go to the level of Vaishnava with a pure soul. That's the intent. Got it? That's Because the mind only has the gunas, right? So I think this mind is material. the subtle mind has the gunas, right? Mind is material. Everything is material. Other than soul, everything is material. Only thing is something you can see, something you cannot see. Can you see air? Can you see air? But you know the air is there, right? अब वो किस लेवल पे है? पहले ग्रॉस बॉडी के लेवल पे 5 चीजें होती है ना, पंचभूत होते हैं ना, तो उस लेवल पे है। अगर आप उसमें भी गौर से देखोगे ना, उसमें भी 5 अलग अलग लेयर होती हैं। एक जो आप छू सकते हो, देख सकते हो, एक जो आप छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हो, एक होता है जिसको आप देख भी नहीं सकते, राइट? जैसे कौन कौन से 5 होते हैं, कोई बताएगा मुझे? अर्थ, एयर, वाटर, फायर, स्पेस, राइट? तो ऐसी कौन सी चीजें इसको देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, समझ भी सकते हो? अर्थ, राइट? दूसरा कौन सा है? वाटर, राइट? वाटर को भी आप देख सकते हो बट होल्ड नहीं कर सकते, इट विल गो, राइट? फायर आप देख सकते हो बट छू भी नहीं सकते, इट विल बर्न यू, राइट? फिर क्या है? एयर आप देख भी नहीं सकते बट यू नो इट इज देयर, यू एक्सपीरियंस इट। उसके और सटल क्या है? स्पेस, पता ही नहीं क्या है, सब एवरीथिंग इज स्पेस, यू कांट इवन मेजर इट, देयर इज नो मास, देयर इज नो एक्सपीरियंस आल्सो। तो आप देखो इन 5 चीजों में भी सटलनेस बढ़ती चली जा रही है, एक ग्रॉस है सटल है, इन 5 के ऊपर होता है मन, बुद्धि, अहंकार, तो और भी सटल, लेकिन है वो भी मटेरियल। फिर मन, बुद्धि, अहंकार के ऊपर क्या है? सोल, जो स्पिरिट। ये बॉडी है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड द होल बॉडी इटसेल्फ, ठीक है? ओके, so we'll come there, don't worry, you will slowly understand the mana also. I understand your mana. Okay, let's go to next verse, text 2.20, and you can repeat after me. Na jayate mriyate va kadachin, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्या शाश्वतं यो पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न जायते म्रियते वा कदाचिन्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्या शाश्वतं वं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ना मीन्स नेवर, जायते, जायते मीन्स जिसका जन्म होता है, टेक्स बर्थ, म्रियते नेवर डाइज, वा ईदर, कश्चिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कश्चिन का मतलब होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, किसी भी टाइम। ना नेवर, आई एम दिस, भूत्वा केम इनटू बीइंग, भूत्वा मतलब जन्म लेना, एक तरह से बीइंग होना, वा और ना नॉट, भूया और हैज कम टू बी, अजह, अजा मीन्स अनबॉर्न, जिसका जन्म नहीं हुआ है, नित्या इटर्नल, शाश्वत परमानेंट, राइट? आई एम दिस, पुराना, पुराना मीन्स ओल्ड, पुराना है ना, हिंदी में भी पुराना वर्ड आता है, ये पुराना किताब है, ये पुराना बेड है, ऑल दैट, राइट? ना नेवर, हन्यते इज किल्ड, हन्य माने बीइंग किल्ड, शरीरे मतलब दिस बॉडी,
ट्रांसलेशन बाय शिला प्रभुपाद की जय। तो क्या बोलते हैं कि आत्मा के लिए किसी काल में ना तो मृत्यु है, ना जन्म है, ना मृत्यु है। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है, ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत एवं पुरातन है। आपको 10 एडजेक्टिव पूछे थे ना, मैंने 4 यहाँ पे हैं, ठीक है। शरीर के मारे जाने पे वह मारा नहीं जाता, राइट। सो ये सेम वर्स जो है ना, ये कथोपनिषद में भी है 1.2.18 में, सेम वर्स है। ना जायते मृते व, एक वर्ड चेंज है, कदाचिन की जगह लिखा है विपश्चिन्नानम, ठीक है। इसके बाद लास्ट सेकंड लाइन सेम है, अजो नित्य शाश्वतम यो पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीर, राइट। सो जो एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पे बहुत सारे यूज किए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है? डज नॉट हैव वंस बीन, डज ही नेवर चीजेस टू बी। ना तो है और ना रहेगा, राइट। इट इज नॉट देयर, इट विल नॉट कम इनटू द पास्ट आल्सो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डज नॉट कम इनटू बीइंग एंड विल नॉट कम इनटू बी? दिस वन, हैव, वी हैव वंस बॉर्न, कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? कभी ना तो जन्मा है, ना कभी जन्म लेता है, ना कभी जन्म लेगा। What is the meaning? It's eternal. It is eternal. It is always there. Past, present and future तीनों कवर हो गए, right? Okay, good. Now, purport by Srila Prabhupada की। So qualitatively, the small atomic fragmental part of Supreme Spirit is the one with Supreme. He undergoes no changes within the body, and it is called Kuttastha. तो हमारी बॉडी जो है ना, वो 6 चेंजेस से होके जाती है। किसी को याद है कौन कौन से 6 चेंजेस हैं? Birth, yes, birth, growth, maintenance, byproduct, dwindling and death। सारे जीव, प्लांट्स भी, सारे जीव जो भी जीव जिसमें सोल हैं, ये सारे 6 चेंजेस से होके जाते हैं। इट्स नेचुरल थिंग फॉर एवरीबॉडी, राइट। तो प्रभुपाद भी ये बताते हैं कि इट टेक्स बर्थ इन द वॉर्म ऑफ ए मदर बॉडी, remains for some time, grows, produces some effects, gradually dwindles and at last vanishes into oblivion। But soul के लिए कोई change नहीं होता है, ठीक है। The soul is not born, but because it takes on material body, the body takes birth, and the soul does not take birth here, soul does not die, ठीक है। It's like coming and going kind of thing। तो यहाँ पे 2 वर्ड हैं, एक है पुराण, एक है शाश्वत। दोनों का डिफरेंस क्या है? Permanent, okay, and Puran? Puran, no beginning. Purana means old, so which is fairly old, right? So विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं कि पुराना means fairly old। शाश्वत का मतलब होता है कि so पुराना is only past and शाश्वत is past, present and future। वो तीनों को कवर करता है ना। तो जैसे पास्ट का मतलब होता है कि, शाश्वत का मतलब होता है कि उसमें कोई म्यूटेशन नहीं होगा, उसमें मैच्योरिटी नहीं होगी, ऑलरेडी मैच्योर है। जैसे कि बॉडी है, बॉडी छोटे से बड़ी होगी, बड़े से और बड़ी होगी, फिर डेथ होगी। लेकिन आत्मा का ऐसा नहीं है कि आत्मा भी है, फिर आत्मा बड़ी हो जाएगी, फिर और बड़ी हो जाएगी, फिर आत्मा खत्म हो जाएगी, फिर छोटी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। उसका साइज कांस्टेंट है, उसका लाइफ टाइम कांस्टेंट है, वो कंटिन्यूस चले जा रही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो देयर इज नो मैच्योरिटी फॉर सोल, इट इज ऑलरेडी मैच्योर, वो ऑलरेडी पहले से मैच्योर है, पहले से शाश्वत है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा। आगे प्रभुपाद के बोलते हैं that there is no trace of history of its being or his coming and into being। किसी शास्त्र में, किसी श्रुति में, किसी स्मृति में, किसी पुराण में, किसी न्याय में, किसी दर्शन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि सोल का बर्थ कब हुआ और कब खत्म हुआ। इट मीन्स इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि क्या है, इटर्नल है, राइट। द सोल हैज नो बाई प्रोडक्ट ईदर। सोल के ऐसा नहीं कि बाई प्रोडक्ट भी होते हैं, भाई एक सोल है उससे 2 सोल बन गई, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सोल इज डिफरेंट। दैट्स व्हाई, जैसे कोई एग्जांपल दे सकता है कि भाई एक माँ है, उसके एक बच्चा हुआ, तो माँ की सोल बच्चे में है, नहीं, दे आर 2 डिफरेंट इंडिविजुअल सोल्स। एंड वो कैसे आती है, इसके बारे में हमने बात की थी भागवतम के कौन से कैंटो में, किसी को याद है? 3rd कैंटो के 31st चैप्टर में ये दिया हुआ है क्लियरली, फर्स्ट श्लोक से, कि कर्म देव नेत्रेण
आपके कर्म के हिसाब से आपको अगला बर्थ मिलेगा, एंड इन दैट वॉर्म ऑफ मदर यू विल गो by the sperm of your father and you will take birth. That birth will be for the body, not for the soul. Soul enters into that place and उसको एक body मिलती है. हाँ बोलो क्वेश्चन आपका. So soul has no byproduct either also. Soul का कोई byproduct नहीं होता है और उसके बच्चे भी नहीं होते हैं. वही जो मैंने बताया कि constant है, right? सो कथोपनिषद में जो मैंने आपको बताया कि देखो ये श्लोक ऑलरेडी है, which says ना जायते म्रियते वा विपश्चिन नायम कुतश्चिन ना भूत्वा कश्चिन अजो नित्य शाश्वतम यम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। मतलब सिर्फ भगवत गीता में लिखा ऐसा नहीं, भगवान ने उपनिषदों को भी कोट किया है, उनकी अथॉरिटी भी एस्टेब्लिश करी है और एक समझाया है कि दे आल्सो हैव अथॉरिटी। द मीनिंग और पर्पस ऑफ दिस वर्स इज सेम एज भगवत गीता, राइट? So this has one special word, क्या? विपश्चिन। विपश्चिन का मतलब which means learn it or with knowledge, which is who, कौन है learn it? Soul is learned, right? So soul actually is a full of knowledge. Soul को पूरा knowledge है, but we are not able to get this knowledge. Why? Because we are covered by ignorance, right? That is there. So soul is full of knowledge and full always with consciousness. Because consciousness is the symptoms of the soul. Even if one does not find the soul within the heart where it is situated, one can still understand the presence of soul simply by the presence of consciousness. हमने बात की थी ना कि आपके हृदय में 5 years रहती हैं, 5 years के बीच में सोल बैलेंस्ड रहता है. That is already there, right? जैसे कि प्रभुपाद ने यहाँ पे सूर्य का एग्जाम्पल लिया कि अगर सन नहीं है, अगर मान लो सूर्य आपको नहीं दिख रहा है तो सनलाइट नहीं दिखेगी, लेकिन अगर सनलाइट दिख रही है इसका क्लियर इंडिकेशन है कि सन भी है. अगर सनलाइट है और सन नहीं दिख रहा है इसका मतलब हो सकता है बादल बीच में आ गए हो, राइट? सो ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी बेहोश है, उसको कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सोल चली गई, मर गया वो, नहीं. मे बी हिज कॉन्शियसनेस इज कवर्ड बाय सम लेयर. इसी तरह से हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी सोल जो है, इट इज कवर्ड बाय अज्ञान. नॉट कि हम ये बॉडी है, ये अज्ञान है. सही ज्ञान अगर होगा देन वी विल फील आवरसेल्फ एज अ सोल. मेक सेंस? Okay, so let's move further. Now यहाँ पे प्रभुपाद दो चीज की बात कर रहे हैं कि consciousness of individual soul is prone to be forgetfulness. prone का मतलब क्या होता है? मतलब it has a chances of getting forgetfulness, यानी कि भूल सकते हैं हम, है ना? और ये चीज क्लियरली बताई गई है. अभी भूलने का तो ये है कि आपको पता है कि हमें ये तो नहीं पता कि हम पिछले जन्म में क्या थे. क्यों नहीं पता हमें? Why we are not given this knowledge कि who are we? अगर हम में से किसी को ये पता होता कि हम पिछले जन्म में क्या थे तो आपको समझाना बहुत आसान हो जाता है कि आपको पुनर्जन्म होता है. होता है, आप मानते नहीं क्योंकि आपको लगता है यही लाइफ मिली है तो फिर अगली लाइफ में अगली बार का देखेंगे. एक तो होती ही नहीं है, मान लिया चलो होती भी है तो अगली बार देखेंगे. अगर लोगों को पता चल जाए कि उनकी नेक्स्ट बर्थ होने वाला है तो थोड़ा सिंसियर हो जाएंगे ना वो, अगला बर्थ अच्छी जगह होना चाहिए, अंबानी क्या होना चाहिए, राइट? बहुत सारा पैसा रहेगा, आप विल बी हैप्पी. नहीं, आत्मा नहीं मिलती ईश्वर से माता जी. 3 श्लोक पहले भी मैंने 2-3 बार बोला था, आपने रिवीजन नहीं किया, वीडियो में देखा, वीडियो देखिए. आत्मा इज इंडिविजुअल सोल एंड परमात्मा इज आल्सो इंडिविजुअल सोल सेपरेटली. देयर इज अ डिफरेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड. दैट्स मायावाद. ओके, वी आर कंप्लीटली इंडिविजुअल. याद है किसी को श्लोक हमने कौन सा श्लोक किया था? इसी चैप्टर में 6 श्लोक पहले हमने डिस्कस किया था कि वी आर इटर्नल and we are always individual. हम कभी भगवान में मिलने वाले नहीं है. That's a wrong theory. Okay, so if someone understands, तो यहाँ पे 2 चीजें बोली गई हैं. एक है हाँ forgetfulness. तो हमें क्यों याद नहीं रहता कि हमें कौन सी बॉडी मिली थी पिछली बार? क्यों भगवान भुला देते हैं? So that you can enjoy this birth. Yeah, that's true. अगर आपको पता चलेगा कि आपके पास बहुत सारा पैसा था, किसी ने लूट लिया और आपको मार दिया, आप कितने दुखी हो जाओगे. या पे एक जानवर थे और आपको काट के खा लिया गया, या आप रनिंग करते करते किसी कार ने आपको कुचल दिया, राइट? यू वुडंट बी एबल टू एंजॉय दिस बर्थ. सो भगवान उसको रीसेट कर देते मेमोरी को.
ये मेरी इतनी अच्छी मेमोरी हमें दी है कि हमें इतना भी याद नहीं रहता कि हमने 1 हफ्ते पहले कौन सा खाना खाया था। याद है किसी को? लास्ट संडे क्या डिनर में खाया था, याद है किसी को? दैट्स द फॉरगेटफुलनेस। एंड आपको लगता है कि इट्स नेचुरल, नो, इट इज इंटेंशनली गिवन टू यू। आपको भूलापन दिया जाता है। और पता है, आप सोचते हो कि भूलना खराब होता है, एक्चुअली में भूलना अच्छा भी होता है। कितनी बार आपके पेरेंट्स ने आपके फ्रेंड से बोलोगे यार वो काम खराब है यार, वो बात भूल जाओ, बुरा लगा हो तो आई नो बट भूल जाओ, लेकिन हम नहीं भूलते। खराब एक्सपीरियंस नहीं भूलते, वो चिपका रहता है लाइफ टाइम। ये वाला बंदा ने ऐसा मुझे बोला था, मैं इसको देख के रहूंगा, कभी मुझे मौका मिलेगा मैं बराबर हिसाब करूंगा, या मैं इससे बात नहीं करूंगा, इसने मुझे ऐसा बोल दिया था, उसने मुझे वैसा कर दिया था, ये वाले रिश्तेदार वैसे हैं, वो वाले भैया ऐसे हैं, वो वाले जीजा जी ऐसे हैं, चाचा ऐसे हैं, नाना ऐसे हैं, काका ऐसे हैं, फ्रेंड्स ऐसे हैं। You will always remember the bad experience. You will never remember the good experience. Why, you know? Because we do not have gratitude to anyone in life. We have to make things in balance. But वो होता नहीं है. And gratitude होता है कि आप ये सोचोगे कि नहीं यार, I am grateful to my parents जिन्होंने मुझे birth दी. I am grateful to my friends who are helping me. I am grateful to my relatives जो कुछ तो कुछ करते हैं मेरे लिए. अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो उसकी एक भी अच्छाई नहीं दिखती है, वो सारी दुनिया की बुराई उसी में दिखती है. That always happens, right? That is because we are not pure. But जो प्योर रहते हैं ना, उनको सब कुछ बड़े आसानी से दिखता है, right? अभी लास्ट ईयर यहाँ पे रथ यात्रा हुई थी, जगन्नाथ रथ यात्रा, राइट? उसमें आरती चल रही थी. ACL की बात कर रहा हूँ मैं. ACL में रथ यात्रा हुई थी एक साल पहले, वहाँ पे आरती चल रही थी. तो राधे श्याम प्रभु आरती करने के लिए आ रहे थे, राइट? एंड जब कोई सन्यासी ब्रह्मचारी आरती करते हैं तो थोड़ा सा लोग इनसे डिस्टेंस बना के दूर खड़े होते हैं, 2 फीट, राइट? बट एक बच्चा था, वो बार बार घुस रहा था बीच में, ठीक है? वो बच्चा फूल लिए था. Somebody was trying to stop him and he was not unstoppable. And Radhe Shyam Prabhu could recognize that moment, and he said to Neil Prabhuji not to stop him. He wants to serve the Lord, let him come. And he allowed him. जूते पहन के बच्चा अंदर तक आ गया, काफी पास तक आ गया वो के. And he allowed him to offer the flower. He told him कि आप जूता उतारो, ऑफर करो लॉर्ड को, और वो फ्लावर उसने जूते उतारे, ऑफर किए, वो बच्चा खुशी खुशी चला गया. It is a small instance. Yeah. But it made me realize, I was observing this incident and I was realizing that how much I am afraid that can create a problem to somebody, but the vision of Radhe Shyam Prabhu is different. He is seeing him as a soul who wants to serve the Lord. There are no rules at that level. But people like us have a lot of rules in mind. ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो. क्योंकि we are thinking at that level. और हमें यही बताया गया, यही वैदिक भक्ति है. हम सब कुछ नियम तोड़ के नहीं कर सकते, हमें नियम में बंध के ही भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि हम प्योर नहीं है. लेकिन जब आप प्योर हो जाओगे ना, आप सोल लेवल पे सोचोगे ना 24/7, फिर आपके लिए कोई रूल फॉलो नहीं होगा. आप जो भी करोगे दैट इज ऑल विल नॉट गिव यू एनी कर्मा. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. तो यहाँ पे 2 वर्ड है, एक है अनु आत्मा, एक है विभु आत्मा. अनु का मतलब होता है इनफाइनिटेसिमल, बहुत छोटा. विभु का मतलब होता है इनफाइनाइट. तो हमारी जो आत्मा है ना, that is anu atma, that is another adjective now. और जो भगवान की आत्मा है that is what? विभु आत्मा. और कठोपनिषद में 1.2.20 में बताया गया है अनोर अनियान महतो महीयान आत्मस्यस्य जनतोर निहितो गुहान यम तम अकृत पश्यति वीत शोको भूत प्रसादन महिताम आत्मना महिमानम आत्मना. तो यहाँ पे अनु है और एक विभु है. और अनु का मतलब क्या है? इनफाइनिटेसिमल. विभु का मतलब क्या है? और यहीं पे जो 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 वो कॉन्सेप्ट आया था अचिंत्य भेद अभेद, यानी क्वालिटेटिवली हम और भगवान सेम है लेकिन क्वांटिटेटिवली अलग है, राइट? भगवान का वर्ड कैसे मिला? भगवान को भगवान क्यों बोलते हैं, किसी को याद है? क्योंकि जैसे बलवान के पास बल होता है, धनवान के पास धन होता है, भगवान के पास क्या होता है? भग मीन्स ऑपुलेंस. और कितने ऑपुलेंस होते हैं? 6. ये किसने डेफिनेशन दी थी? पराशर मुनि ने, राइट? पराशर मुनि गेव दिस डेफिनेशन के जिसके पास भी 6 भाग अनंत होते हैं वो भगवान होता है.
कौन कौन से 6 भक्ति हो? Beauty, wealth, ब्यूटी, वेल्थ, नॉलेज, फेम, पावर एंड रिनाउंसिएशन। बिल गेट्स के पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, लेकिन हो सकता है ब्यूटी ना हो। माधुरी दीक्षित के पास बहुत सारी ब्यूटी हो सकती है, लेकिन हो सकता है बहुत सारा पावर ना हो। खली के पास बहुत सारा पावर हो सकता है, लेकिन हो सकता है बहुत सारा रिनाउंसिएशन ना हो। तो हम सबके पास ये थोड़ा थोड़ा है, थोड़ी ब्यूटी है हमें, थोड़ा पावर है हमें, थोड़ी नॉलेज भी है हमें, थोड़ा रिनाउंसिएशन भी है। हम कहीं जाते हैं तो कुछ दान करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ छोड़ते हैं, किसी भिखारी को देखते, गरीब आदमी को देखते, दे देते हैं कुछ, क्योंकि हम थोड़ा दया करते हैं, हमें कंपैशन। लेकिन हम में बहुत कम है और भगवान में अनंत है। तो क्वालिटेटिवली हम सेम है, क्वालिटी सेम है, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है। एंड इसी को कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व, राइट? इसको डिटेल में करेंगे कभी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो सोल हमेशा नॉलेजेबल है, लेकिन इट इज कवर्ड बाय व्हाट? इग्नोरेंस। कितनी तरह की इग्नोरेंस होती है? लास्ट क्लास में हमने डिसाइड किया था 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? नहीं, हाँ, आई एम बॉडी एंड आई एम गॉड, ये इग्नोरेंस रहती है। आई एम दिस बॉडी, ये पहला इग्नोरेंस है। एंड आई एम गॉड, मैं भगवान हूँ। भगवान का मतलब आप अपने आप को भगवान नहीं समझते, लेकिन आप समझते हो कि मैं कंट्रोलर हूँ, बट आप कंट्रोलर हो नहीं, राइट? आपको जितनी भी तकलीफ लाइफ में होगी ना, जब वो सिचुएशन निकल जाएगी ना, थोड़ी देर सोच के देखना कि was there somewhere I was trying to control, कहीं ना कहीं मैं कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था क्या? आपको आंसर मिलेगा यस, हमेशा मिलेगा। पॉजिटिव सिचुएशन के बाद भी मिलेगा, नेगेटिव के बाद भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा आंसर, क्योंकि हम वैसे ही करते हैं सारे। ठीक है, ओके। नाउ purport. So both the super soul and atomic soul are situated at the same tree of body within the same heart of the living being. The only one who has become free from all material desire as well as limitation can, by the grace of Supreme, understand the glories of the soul. So ये बहुत important line है। यहाँ पे ये line important है कि जो भी material contamination से, material desire से निकल जाता है ना, वही भगवान की glories को समझ सकता है। Otherwise it is difficult. We are trying there. We are trying to do it, right? So that is always there. एक स्वामी जी हैं, गिरिराज स्वामी। तो वो एक्चुअली बॉस्टन में थे। तो उन्होंने अपने एक मेमो में लिखा है कि वी हार्डली हैड एनी नीड डिवोटी इन द बॉस्टन। लेकिन वहाँ पे एक डिसाइपल था, पीटर, उसको वो लोग बोलते थे पीटर क्रेजी। सुनिए आपने पीटर क्रेजी की स्टोरी? सो वहाँ पे एक डिसाइपल था पीटर क्रेजी। तो पीटर क्रेजी क्या करता था कि जब प्रभुपाद क्लास लेते थे बॉस्टन में, तो वो आ जाता था क्लास में, और वो आता था और सो जाता था, कहीं पैर फैला के बैठ जाता था, नहाता वहाता भी नहीं था, खराटे भी लेने लगता था। तो जो बाकी डिसाइपल थे ना कॉन्ग्रीगेशन में, वो सारे बड़े अनकंफर्टेबल रहते थे, थोड़े सही थे। तो जब अनकंफर्टेबल होते थे, प्रभु उसको अपने बगल में बिठा लेते थे, तो बगल में बैठ के प्रभु बगल में बैठ के भी सो जाता था। कभी कभी तो वो खाता था और खाना भी फैला देता था, कुछ तो करता था। तो प्रभुपाद को उनके डिसाइपल ने बोला, प्रभुपाद कैन यू, आप कैसे इसको बियर करते हो, हाउ डू यू टॉलरेट? प्रभुपाद ने किसको टॉलरेट करता हूँ मैं? बोले ये पीटर क्रेजी, ये तो सो रहा है, आप लेक्चर ले रहे हो, ये क्या सुन रहा है? प्रभुपाद ने बोला, सोल नेवर स्लीप्स, सोल कीप लिसनिंग। अब इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप पे सो जाओगे। सोल कीप लिसनिंग को प्रभु जी ने बोला था, मैं जाके सो जाऊंगा तो चलेगा काम नहीं, या फिर माला करते करते सो गए, भगवान तो सुन रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दैट डज नॉट मीन। तो प्रभुपाद ने बोला कि सोल नेवर स्लीप्स, नॉट डिस्टर्बिंग दैट एंड सतपुरस महाराज ने इनफैक्ट महाराज को, प्रभुपाद को लेटर भी लिखा कि व्हाट टू डू। प्रभुपाद ने लिखा, व्हाट्स द मैटर, व्हाई कैंट यू टॉलरेट? लिखा, ये कैन टॉलरेट दिस पर्सन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड कुछ दिन बाद क्या हुआ, पीटर ने ही लेफ्ट द बॉस्टन, ही वेंट आउटसाइड। अब जो ये कांग्रीगेशन था प्रभुपाद का, छोटा सा कांग्रीगेशन था, बड़े कांग्रीगेशन तो कोई किसी को मतलब नहीं होता, लेकिन अगर बहुत छोटा होता है तो लोगों को टेंशन होती है। तो फिर महाराज ने जो सप्सुरा स्वामी महाराज थे, उन्होंने पता किया कि भाई कहाँ पे है वो, एंड ही वेंट टू सम अदर प्लेस, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में
वो देखा ये कौन है, इसको ही देखा है, एंड पता चला कि ही हैज द पर्सन हैज ट्रांसफॉर्म, और वो पीटर ही थे और उनका नाम था कुशाग्र स्वामी महाराज, कुशाग्र प्रभु। आज भी कुशाग्र प्रभु ही इज डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद, एंड उन्होंने, ही वाज नॉट इंडियन, और उन्होंने सारे जो 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 उस टाइम पे जितने भी स्क्रिप्चर्स थे उनको संस्कृत में कन्वर्ट किया, राइट। सो उन्होंने पूरा ट्रांसलेशन किया, एंड उन्होंने कहा अरे ये तो कुशाग्र महाराज है, माय गॉड प्रभु। सो ही रियलाइज व्हाट इज द मर्सी ऑफ प्रभुपाद, व्हाई ओनली फ्यू डेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्रभुपाद चेंज दैट पर्सन कंप्लीटली, एंड ही डिड लॉट ऑफ ट्रांसलेशन, उन्होंने बहुत सारा ट्रांसलेशन किया। सो उन्होंने जितने भी संस्कृत के और बंगाली के स्क्रिप्चर्स थे उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, संस्कृत बंगाली को इंग्लिश में किया। अभी वो इंडियन नहीं थे, उनको संस्कृत नहीं आती थी, उनको बंगाली भी नहीं आती थी, कहाँ से आ गई उनको? Soul is full of knowledge already. It may look magical to you, but this is true. Inherently, by some divine power, he had knowledge of Bengali and Sanskrit, but he was not Indian. And he converted all this to English on the instruction of Srila Prabhupada. आज भी उनकी बुक्स मिल जाएंगे इस फॉर्म में. That was Peter Crazy. What is the intent of telling this story? The intent is that by the mercy of Prabhupada, Guru, reading right books, we can all get the right knowledge and we can be pure. Because our soul is still pure. पीछे क्या हो गया, मैं क्या कर रहा था, मेरा लाइफ कैसा था, इस पे कंसंट्रेट नहीं करना है. मैं कितना एलिजिबल हूँ नहीं हूँ. एक बार प्रभुपाद को किसी ने बोला कि प्रभुपाद आई एम ए वेरी फॉलन सोल, आई कांट डू दिस. हम लोग बोलते हैं ना प्रभु जी हम तो बहुत फॉलन है, हमसे नहीं होगा, हम क्या ही करेंगे. प्रभुपाद ने बोला है होल्ड ऑन. वो बोल रहा था आई एम मोस्ट फॉलन, कहता यू आर नॉट मोस्ट ऑफ एनीथिंग, नाइदर यू आर नॉट मोस्ट फॉलन नॉट यू आर मोस्ट एलेटेड. तुम्हारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है. प्रभुपाद ने क्लियरली बोला तुम्हारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन मैं हूँ. आई एम योर क्वालिफिकेशन. दैट डज नॉट मीन प्रभुपाद इज बोस्टिंग हिज नॉलेज. नो, Prabhupada is not boasting his knowledge. Prabhupada is reminding that don't feel too fallen and don't feel too elated also. Because if you feel too fallen, you are unnecessarily trying to get sympathy. कोई दया कर दे मेरे ऊपर, अरे भाई कोशिश करो, चैंटिंग आपको ही करनी है, स्क्रिप्चर्स आपको ही पढ़ने हैं, क्लास में आपको खुद आना पड़ेगा, कोई दूसरा आके नहीं बैठेगा आपकी जगह पे. अगर आप कहते हो मैं बहुत इलेटेड हूँ, मुझे तो सब आ गया, तो फिर आपको नॉलेज नहीं मिलेगा. आपको भी कभी कभी लग सकता है इस क्लास में आके कि प्रभु जी हर बार एक ही बात बोलते हैं कि हम सोल हैं, बॉडी है नहीं, सोल रहती है, बॉडी रहती नहीं है. वही रिपीट हो रहा है क्योंकि चैप्टर ही वही है. मैं क्या करूं, कृष्णा बोल रहा है, मैं तो बोल नहीं रहा, मैं तो सिर्फ बोलता हूँ, मैं तो रिपीट कर रहा हूँ. लेकिन यही सुन सुन के भी कभी आपने फील किया कि मैं बॉडी नहीं हूँ, सोल हूँ? नहीं हुआ ना, इसलिए तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं होता है. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स. और जब तक वो नहीं होगा मैं रिपीट करता रहूंगा. और जिस दिन आपको रियलाइज होगा ना, तब आपको रिपीटेशन में प्रॉब्लम नहीं लगेगा. तब आपको लगेगा हाँ सही तो बोल रहे हैं. लेकिन अभी लगेगा क्योंकि हम प्योर नहीं है. इसीलिए नियम में रह के 10-25 में आना जरूरी है. ओके गुड. सो हैविंग द नॉलेज ऑफ सोल, अभी आपका होमवर्क है कि इफ यू हैव दैट यू आर हैविंग अ नॉलेज ऑफ सोल, what does it change for you in life? Think about it. If you have a knowledge of your soul, what does it change for you in life? आपके बाजू वाले के लिए नहीं, आपके फैमिली मेंबर के लिए नहीं, आपके लिए क्या चेंज हुआ? That is what you have to think and tell me next class. If you have a knowledge that I am a soul, what change in your life? What one small thing change in your life? What is that you are thinking? Right? मैंने एक बार किसी क्लास में पूछा था कि व्हाट डज इट चेंज फॉर यू. कहता है हमारा बर्थडे नहीं होता है, हमारा बर्थडे आएगा. मैंने कहा बर्थडे तो कल आएगा, डेथ डे तो आज भी आ सकता है ना. व्हाट डज इट चेंज फॉर यू दैट यू हैव टू थिंक. क्योंकि दिस एंटायर वर्ल्ड इज नॉट बिलोंगिंग टू अस. हम तो यहाँ पे आके कब्जा जमा के बैठ गए हैं क्लेम करने के लिए. ये अपना साइबर सोल पहले भी नहीं था ना, पहले भी होगा. इसकी जमीन पहले भी होगी, तब तो आप नहीं थे यहाँ पे, इसका मतलब ये आपका नहीं है.
और आपके मरने के बाद भी ये रहने वाली है जमीन, इसका मतलब आप भी इसके मालिक हो नहीं, ये किसी और को मिल जाएगा, तो फिर आप हो कौन इधर पे? आपका तो कुछ भी नहीं है, यू आर जस्ट ए गेस्ट हियर, है ना। एक बार एक आचार्य कहते हैं कि अगर किसी को समझता नहीं है ना कि हम सोल हैं और हम यहाँ पे टेम्परेरी हैं, तो उसको अस्पताल में किसी एक बार भर्ती होना चाहिए। तो उनके डिसाइपल ने पूछा अस्पताल में क्यों? बोले आप अस्पताल क्यों जाते हो? अच्छा होने के लिए, है ना। तो ट्रीट दिस वर्ल्ड एज हॉस्पिटल फॉर यू। आप हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ पे अगर आप रूम में एडमिट हो जाते हो तो सोचते हो क्या, अरे भाई टीवी लगा दो, बढ़िया चला दो, यही बस जाते हैं, घर बसा लेते हैं, ऐसा नहीं ना। आपको नहीं अच्छा लगता वहाँ पे, आप चाहते जल्दी से डिस्चार्ज हो, घर जाएं, राइट। कोई नहीं सोचता कि इस हॉस्पिटल रूम में रह जाएंगे, यही किराया देंगे, यही खरीद लेंगे हॉस्पिटल रूम, यही अच्छा लग रहा है, सब नहीं। डोंट थिंक लाइक दैट। वहाँ पे क्यों जाते हो? जल्दी से रिपेयर हो जाए, सब ठीक हो जाए, एंड यू गो। सिमिलरली दिस वर्ल्ड इज देयर, यू केम हियर बाय मिस्टेक, दैट्स फाइन, यू डोंट बिलोंग टू हियर, अंडरस्टैंड करना है और यहाँ पे सही काम करके यहाँ से, so that you don't come back again by taking next birth, not here, anywhere else also. So treat this world as a hospital, ठीक है, and then get purified here and go back to God. Okay? ये वैसा वाला है कि जैसे अभी आपने सुना होगा कि कुछ साल पहले, I wouldn't name the country, you know anyway, कुछ कंट्रीज चंद्रमा पे पहुंच गए, वहाँ अपना झंडा लगा दिया और कॉलोनी बनाने की बात चल रही है कि ये मेरी कॉलोनी है, ये तेरी कॉलोनी है, and you get to some planet and start claiming your land. It doesn't belong to you anyway. Same is Earth also. It doesn't belong to you. Any of us, it doesn't belong. It belongs to Krishna. It's mercy that we are given birth and time and association of devotees so that we can get out of it. We have to understand that. Okay, any questions? Can you please repeat the homeworks? Homework? तीन है। नहीं, एक ही होमवर्क है, मैंने एक ही होमवर्क दिया है कि having the knowledge of soul, what does it change for you? सबसे पहले दिया सबसे 10 qualities दी थी मैंने, आप 15 करो, 5-10 तो आपने क्लास में बता दी। एक श्लोक आपको पता करना है कि कौन सा श्लोक है, इसमें आप द्विज बनते हो, दूध से ब्राह्मण बनते हो, राइट। तीसरा होमवर्क है व्हाट इज द नॉलेज ऑफ सोल, व्हाट डज चेंज फॉर यू। थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वांट टू हियर। आपको हो गया 1 साल 1.5 साल, आप समझ रहे हो कि आप सोल और बॉडी नहीं हो, फिर आपकी लाइफ में ऐसा क्या चेंज हुआ है, ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ, या ऐसा क्या आपने सोच लिया है, ऐसा क्या कर रहे हो, या क्या एक्सपीरियंस है जिससे आपकी लाइफ में कोई चेंज है। बाय अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर अ सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी। Any experience is welcome. Anybody want to share now? They can share. You don't feel scared. He like कभी आपको डर लगता है कि यार क्या होगा मेरा, या क्या इस सिचुएशन में होगा, तो आप सोच सकते हो यार मैं सोल हूँ, क्या ही होगा, what will change for me? I have not taken anything, I will not take anything. So अगर कुछ हो भी गया, कुछ क्या ही लॉस होने वाला है, बॉडी का भी लॉस क्या है, मनी का भी लॉस क्या है, रिलेशन का भी लॉस क्या है। That doesn't mean we keep them things on stake, no. But your worry has come down, right? That's what you're saying. So anxiety has come down. अगर आप सोल समझते हो तो आपकी चिंताएं थोड़ी कम हो जाती हैं। Okay? Anybody else? There is a certain distance between, you know, your identity with the body and the thinking process itself. कि हमको पता लगने लगता है कि भाई बहुत काम करना है अभी। हाँ, तो हमको ये पता चलता है कि हम सोल हैं, तो हम थोड़ा सा डिस्टेंस, मतलब हमें फील होता है कि यार देखिए ये चीज कैसे करना है, क्यों करना है, सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें डिस्क्रिमिनेशन पावर अच्छी आ जाती है, अंतर करने की शक्ति बढ़ जाती है कि सही क्या है, गलत क्या है। आप लोग भी यहाँ पे आते हो, 2-3 घंटा लगाते हो हर संडे, आप कहीं और भी जा सकते हो, सो भी सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट आपको डिस्क्रिमिनेट करने की पावर आती है कि नहीं ये वहाँ जाके कुछ अच्छा सीख सकते हैं, भक्तों का संग करके थोड़ी मर्सी मिल सकती है कृष्णा की, एंड वी कैन डू बेटर। ठीक है, गुड पॉइंट। और कोई हाँ, आपका अटैचमेंट कम होता है इन चीज़ों से, मटेरियल चीज़ों से, आपको मटेरियल चीज़ें कम पसंद आती हैं। आप सोचते हो कि यार 2 घंटे 3 घंटे मूवी में देखने से अच्छा हम कुछ भगवत गीता पढ़ लेते हैं, चैंटिंग कर लेते हैं, किसी से मिल लेते हैं, आराम ही कर लेते हैं इस बॉडी के लिए, कम से कम कुछ नहीं है तो कम से कम हो सकता है आराम करके कुछ और अच्छा काम कर सकते हैं जाके। यस, मटेरियल अटैचमेंट कम होता है आपका। आप सबको ये सोचना है कि आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ आपके लिए, बाजू वाले के लिए नहीं, और अपना अपना बताना है। ठीक है,
Okay, any questions before we finish? Yes. Soul is full of knowledge, but Soul is full of knowledge, yes. Soul is full of knowledge means whatever you have to know, you already know. But it's just that it is covered by some ignorance. what is that? What is that? Okay. Anybody know what is the meaning of knowledge means here? I think Scriptures knowledge. We're talking about. Okay. Anything else? Scriptures knowledge. Understanding the relationship with super. Exactly. Understanding your relationship with the Supreme Lord. That knowledge we don't have today. फिर वो नहीं है तो फिर वो इधर क्यों आया? अगर उसे नहीं होगा तो कैसे वो नहीं थी, इधर आ गए हम, लेकिन वो सोल को है, सोल को वो नॉलेज है, लेकिन आप वो रियलाइज नहीं कर पा रहे हो बाय योर माइंड, क्योंकि कवरिंग है उसके ऊपर। सोल आया या नहीं इसीलिए वो नॉलेज नहीं, उसको नॉलेज था, लेकिन उसको डिजायर भी था एंजॉय करने का, उस वजह से वो यहाँ आ गया। जब वो डिजायर प्योरीफाई होगा तो वो समझेगा वो डिजायर वेस्ट था, सही डिजायर था, द राइट रिलेशनशिप, आई विल गो बैक। यस बोलो। जो नॉलेज है, जो अंदर से नॉलेज आता है, वो सुपर सोल से आता है या सोल से आता है? सुपर सोल का प्रेजेंस की वजह से वो नॉलेज मिलता है मेरा। देखिए, सुपर सोल आपको पूरा नॉलेज दे रखा है ऑलरेडी, सोल को अपना पूरा नॉलेज है, सोल हैज दिस नॉलेज। Super soul is giving this Bhagavad Gita knowledge so that you can identify that knowledge and move ahead. प्रभु जी अगर नॉलेज है तो वो डिजायर है नहीं, वो नॉलेज था और डिजायर भी आ गया। सी, डिजायर को आप रोक नहीं सकते। आपको पता है जब आप बैकवर्ड चलोगे वहां पे डिजायर चेंज नहीं होती, वहां डिजायर चेंज नहीं होती, डिजायर नेवर चेंजेस। अभी क्या मटेरियल डिजायर है, वहां पे स्पिरिचुअल डिजायर होगा। यहाँ पे क्या है कि आपकी डिजायर है कि मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे यहाँ घूमना है, मुझे ये वाली कार चाहिए, वो वाला घर चाहिए, ये वाला बिस्तर चाहिए, बहुत सारी डिजायर रहती है, ये वाला सामान चाहिए, ये वाला फोन चाहिए, राइट। वहां पे क्या डिजायर होगी कि हाउ कैन आई सर्व द लॉर्ड, मैं कौन सी सेवा करूँ भगवान के लिए। आप जैसे सेंटर जाते हो या मंदिर जाते हो तो आपको लगता है ना कभी सेवा करने में कि चलो मैंने ये वाली सेवा कर दी, कुछ और भी मिले, कुछ और भी लगता है ना, दैट इज ए स्पिरिचुअल डिजायर। अपनी लाइफ में आप जो कर रहे हो मटेरियल डिजायर है, तो डिजायर तो कभी नहीं जाने वाली, सोल के साथ डिजायर हमेशा रहेगी। बट फर्क ये है कि ये प्रोसेस जो है इसमें हम मटेरियल डिजायर से स्पिरिचुअल डिजायर की तरफ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन। जब ये प्योरिफिकेशन बढ़ता जाएगा, आपकी स्पिरिचुअल डिजायर बढ़ती जाएगी, देन यू विल बी वन डे एलिजिबल टू गो टू हेवन। बट जब तक वो नहीं है तब तक वी हैव टू स्टे हियर। एंड ये हमारे अच्छे के लिए है। भगवान कहते हैं अच्छा तुम्हें अभी और डिजायर कर लो पूरी जितनी है, जब हो जाए वाली डिजायर तो आ जाना। लेकिन अगर एसोसिएशन मिलेगा, वैष्णव का संग मिलेगा, प्रभुपाद की मर्सी मिलेगी, गुरु का नॉलेज मिलेगा, तो हमें वो नॉलेज लेने में हेल्प होगी। जैसे कोई गंदा पानी है, अब वो गंदे पानी में अच्छा पानी है कि नहीं है, तो है क्या उसमें एक्स्ट्रा गंदगी, तो अब क्या करते हो, फिल्टर लेते हो, उसको छानते हो। फिल्टर क्या करता है, गंदगी को रोक लेता है और सारा पानी निकाल देता है। तो क्या वो पानी खराब था पहले? पानी पहले भी प्योर था, लेकिन गंदगी एक्स्ट्रा एडेड हो गई थी। सोल अभी भी प्योर है, लेकिन बॉडी की वजह से वो इग्नोरेंस आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी के जाने पे ही इग्नोरेंस जाएगा, नहीं, बॉडी के जाने पे इग्नोरेंस अगली बॉडी में भी जा सकता है, लेकिन अगर इसी बॉडी से इग्नोरेंस निकल गया तो वी कैन स्टिल फील लाइक अ प्योर सोल टुडे आल्सो, एंड दैट विल हैव ऑल द नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू, नॉट दिस मटेरियल नॉलेज कि लैपटॉप कैसे चलेगा, पाइथन में कोडिंग कैसे होगा, मैं कार कैसे चलाऊंगा, इंजीनियर ब्रिज कैसे बनाएगा, नॉट दैट काइंड ऑफ मटेरियल नॉलेज, बट द स्पिरिचुअल नॉलेज that is required. And that spiritual knowledge is so strong that any other knowledge that you need to have, you will immediately have with a minimal effort. That's all this thing. मुझे आप कह रहे हैं कि सोल को पूरी नॉलेज है, पर हमारी बॉडी, हमारा माइंड उस चीज़ को समझने नहीं दे रहा है। पहले हम उसको समझेंगे कि हमारी सोल से हम मिलेंगे, हम क्या हैं। तो अभी वही चैप्टर चल रहा है। Yes. फिर हम सुप्रीम सोल। Yes, तो अभी भगवान अपने बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहे। अभी तो सेकंड चैप्टर चल ही रहा है कि आप कौन हो, अपनी बॉडी कौन है। अभी तो भगवान ने अपने बारे में बताने की शुरू नहीं किया, अभी तो आपको बारे में। इस लाइन का मतलब कि सोल हैज फुल नॉलेज, इसका मतलब है कि हम पहले अपनी नॉलेज को समझेंगे, Yes. सुप्रीम सोल की तरफ। Yes. तो Absolutely. अभी तो हमारा फर्स्ट स्टेप उसी के है कि आप अपनी नॉलेज Yes. सोल की तो रियल नॉलेज पता है क्या है? रियल नॉलेज 3 लाइंस में होती है। रियल नॉलेज पहली लाइन होती है हु एम आई, सेकंड होती है हु इज गॉड, एंड थर्ड होती है व्हाट इज माय रिलेशनशिप। वी आर स्टिल एट द क्वेश्चन नंबर 1, हु आर वी, हु आर वी, हम इसी पे हैं। ओके ओके, एनी अदर डाउट्स?
originating from the soul or from the mind? सोल, माइंड इज स्टोर हाउस, माइंड स्टोर हाउस है, वो कहता है ये वाला चीज अच्छा है, ये वाला करो, ये वाला खराब, ये मत करो। डिजायर सोल से आती है, फिर माइंड और इंटेलिजेंस में जो ज्यादा ताकतवर होता है वो जीत जाता है, वो एक्शन में कन्वर्ट होता है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। पंचकल्पितरूपश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, और